पहले आपको पता होना चाहिए यार। देखो बहुत सारे मित्र होंगे जिन्हें ये सब पता होगा, कुछ मित्रों को नहीं पता होगा, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं देखिए दोस्त, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी अनंत तक, अपरिभाषित, इनकी कोई परिभाषा ही नहीं दे सकते, बहुत सारी हैं, जहां तक जाओ सारी क्या है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम संख्याएं, सम संख्याएं आपको पता है जैसा कि जो 2 से विभाज्य हो जाएं, देखिए विषम क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा इसका भी लिख लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा आप पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, देखना दोस्त, पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता है। पॉइंट जब लग जाता है तो संख्याएं क्या होती हैं, वो कम हो जाती है, यानी जैसे 1 रुपए है 1.2 लिख दिया तो 1 रुपए 20 पैसे हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट लग जाता है संख्या कम हो जाती है। यहाँ पे याद रख लेना आप कि पॉइंट नहीं लगा होगा, चाहे भले ही क्यों ना जीरो हो, जीरो याद रखना एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अच्छा पूर्णांक की बात की जाए, पूर्णांक देखो हम सभी को बोल सकते हैं, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अच्छा इसमें और भी बात की जाए तो हम जैसे माइनस की संख्याएं होती हैं, जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी तो पूर्णांक ही है, माइनस का है तो क्या हुआ है, पूर्णांक ही, ठीक है। अब इनका देखो ये नीचे का आप देखोगे इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। देखिए धन पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस वाला होना चाहिए, जैसे देखो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। जैसे ये वाला जो है, ये वाला ये क्या है, धन पूर्णांक है। और देखिए ऋण पूर्णांक क्या है, ये वाला जो है ऋण पूर्णांक है, ठीक है। -1, -2, -3, -4 ये सारे क्या है, ऋण पूर्णांक है, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा इसके बाद देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं वो किसी अन्य संख्या से कट सकती हैं। देखिए 1 से भी कटेंगी, स्वयं से भी कटेंगी और एक अन्य संख्या से भी कटेंगी, ठीक है, याद रखना भाज्य संख्याएं। अच्छा और भी एक बात याद रखना, यहाँ पे जो 1 होता है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। एक क्या है, ये भाज्य संख्या है, याद रखना। अब जैसे भाज्य संख्याओं की बात की जाए, जो तीनों से कटनी चाहिए, स्वयं से कटे, 1 से कटे, स्वयं और 1 से तो हर एक संख्या कट जाती है, ठीक है। लेकिन एक मुख्य बात है ये कि अदर किसी संख्या से कटनी चाहिए। जैसे मान लो कि 6 ले लो, 4 ले लो, 4 किससे, 2 से कटता है। अब 6 ले लो, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 8 ले लो, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, तो ये सारी भाज्य हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्या देखिए क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये होती हैं जो 1 से कटें, स्वयं से कटें और अन्य किसी से ना कटें, अन्य किसी संख्या से ना कटें। जैसे एग्जांपल याद रख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखना, ठीक है। बाकी 2 को छोड़ के बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ठीक है। सिर्फ 2 एक सम संख्या और अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संख्या है। इसके अलावा बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। देखिए अभाज्य संख्याएं सारी मैं लिख देता हूं, 1 से लेकर 100 तक आपको याद रखनी है। मैं लिखता हूं, ये भी याद रख लेना, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 15। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 25। मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सारी अभाज्य संख्याएं लिख दी हैं, आपको याद रखनी है, इनका काम बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 3 आती, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, उसके बाद 47, याद रखना। अब ये 50 तक हो गई, आप गिन सकते हो। 1 से लेकर 47 तक जो संख्याएं हैं 15 हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, ठीक है, 83, 89, 97, इतनी ये अभाज्य संख्या है। आपको इतनी संख्या याद रख लेनी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। ये फार्मूला तो आपको पता ही है, जैसा कि आपने 9th या हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ा है समांतर माध्य, वही होता है औसत, ठीक है। तो औसत का यहाँ पे काम पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि संख्या पत्ती में औसत का तो काम नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है। मैं ये इसलिए दे रहा हूँ आपको, औसत समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सूत्र का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन बिल्कुल कम हो जाएगा। काफ़ी मैं कोशिश करूँगा कम करने की, लेकिन यहाँ पे फार्मूले तो हैं भाई, ठीक है। तो देखिए आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे गिनती। इसके अलावा एक बात और याद रख लेना कि कहीं पर भी एक सीरीज मिल जाए आपको, जैसे मान लो 1, 2, मैं सारी प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे, डॉट 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 मान लो 10 लिख दिया, ठीक है, 1 से लेकर 10 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए औसत क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो औसत क्या होगा। सारा ये प्लस है, ठीक है, सारा प्लस है। अगर प्लस लगाया या ना लगाया और पूछ दे सीरीज में औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनके बीच का अंतर क्या समान है। देखिए अंतर समान है, अंतर समान है, देखिए एक एक का अंतर है। तो इस 10 को और 1 में जोड़ देना, कितना हुआ 11। 11 में अब क्या करना, देखिए दो संख्याएं ली थी, एक ये ली थी एक ये, और 2 से दे दो भाग, आपका जो आएगा वो औसत निकल आएगा। ठीक है, जो आएगा वो आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। अब देखिए अगर मान लो एक सीरीज में और ले लेता हूं यहीं पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 40। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपको औसत समझाना है, देखिए औसत निकालना है तो क्या करोगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ो। देखिए अंतर देखिए सेम है, 2 2 2 का अंतर है, जोड़ो कितना हुआ 42। 42 में आप 2 से भाग दोगे, कितना आएगा 21, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समझते रहना। इसी प्रकार से अगर बात करें 1, 3, 5 डॉट 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 डॉट, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 21 लिख लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी अंतर 2 का ही है, 2 का चल रहा है। अब आपका यहाँ पे औसत क्या होगा, ठीक है 21 और 1 जोड़ लिया, कितना हुआ 22/2, औसत कितना होगा 11। ठीक है, औसत कितना होगा 11। इस प्रकार से आप औसत समझ गए होंगे। अच्छा, औसत के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आप याद रख लेना। अगर मान लो कि कोई संख्याएं हो, मोटा मोटी बता रहा हूँ, जब सवाल बताएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लो आप। जैसे मान लो कि संख्याएं हैं कोई 5, ठीक है मैं 5 संख्याएं लिख देता हूँ, मान लो ये कोई संख्याएं हैं। ठीक है, अगर कहीं इनका जो अंतर है वो सेम दिया हो, बीच का जो अंतर दिया गया हो संख्याओं का, तो पहली संख्या और ये लास्ट संख्या के बीचों बीच में देखिए कि एक संख्या मिल रही है क्या। जब विषम संख्याएं होंगी, विषम अंक होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, विषम है, तो एक बीच में जरूर मिलेगा, जो बीच में होगा और अंतर समान होगा तो वही हमारा औसत होगा। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये कि अगर मान लो कि ये संख्या बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है जैसा कि मैं अभी बताया हूं, देखिए अब इसमें से मान लो कि मैं एक संख्या हटा देता हूं, मान लो 4 संख्याएं मिल जाएं, तो और इनका जो अंतर हो वो समान दिया गया हो, तो आपका औसत क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दोगे। ठीक है, तो अंतर जो बीच का जो आएगा औसत, वो इस संख्या और इस संख्या के बीच होगा, इसके बीच में ही होगा। ठीक है, अगर अंतर समान होगा। ये चीज थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, जब आप सवाल लगाओगे, जब सवाल लगवाएंगे तो बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अब अच्छा इसके अलावा देखिए बात करता हूं यहाँ पे इसके फार्मूलों की। जैसे कि सीरीज आपको इस प्रकार से दे दी जाएगी, जैसा कि मैं सीरीज अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में आप समझ लो, औसत समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहीं पे देखो फटाफट आपको बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार से आपको सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ देगा पद, पद नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि योग कितना है। ठीक है, योग निकालने के लिए सबसे पहले पद निकालने चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन इस सीरीज में आप देख रहे होंगे कि आप पद तुरंत ही निकाल सकते हो, 1 से लेकर 10 तक आप तुरंत बता दोगे 10 पद हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए 2 यानी कि एक पद ये हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, इस प्रकार से 40 तक कितने पद होंगे, तो आप इसमें निकाल, देखिए बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया होगा कि 20 पद हैं। ठीक है, अब देखिए जो नहीं आता है जिससे उनके लिए, अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ये विषम वाली में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें 1 से 21 तक आप देखिए कितने पद हैं, इसमें आप देखेंगे तो जो आपके पद निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं 10 दूना 20 11 आने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अब मैं सारा बताता हूँ फार्मूला। आप देखिए पद बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर प्लस 1। देखिए मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या कौन सी है 10, प्रथम संख्या 1 है, 10 में से 1 घटाया 9। ठीक है, 10 में से 1 घटाया 9 और बटे में देखिए अंतर, अंतर इनका कितना है 1 का और प्लस में 1, देखिए टोटल कितना आ गया आपका 10, पद 10 आ गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अंतिम संख्या 40, 40 में से 2 घटाया कितना बचा 38, 38 में भाग देंगे अंतर का। ठीक है, अंतर देखिए यहाँ पे 2 का है, 2 से भाग दिया और प्लस फार्मूला वाला 1 जोड़ दो, इसे भाग दो 19 आएगा और 1 20, पद कितने हो गए 20। अभी योग भी बताऊंगा जस्ट। ठीक है, अभी तुरंत बता रहा हूँ 2 मिनट में। इसमें देखिए 21 में से 1 घटाया कितना आया 20, अंतर कितना आया 2 का, भाग दे दिया प्लस 1, 2 से भाग दिया कितना आया 10, 10 1 11, आपका ये 11 क्या आ गया है, ये आ गया आपका पद। ठीक है, पद। अब बात करते हैं योग की। अगर यहाँ पर योग की बात की जाए तो योग बराबर आप याद रख लेना, शायद आपने पढ़ा होगा n इंटू एन प्लस 1 ऐसे करके मत करो यार, भूल जाओगे आप। ठीक है, सीधी सी बात ये है, योग बराबर आप ये याद रख लेना, औसत गुणे पद, बस हो गया, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना।
टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो आप अगर n बन करके करोगे तो यार फिर फंस जाओगे, फिर गलत कर दोगे, किसी का किसी में मिला दोगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर जैसे मैंने यहाँ पे दिया है योग बराबर औसत गुणे पद, ठीक है, योग बराबर औसत गुणे पद। अब औसत की बजाय अब आप यहाँ पे करोगे n+1/2 और यहाँ पर भी आप करोगे अंतिम संख्या वाला ये वैसे करोगे, तो फिर इसका इसमें मिक्स कर दोगे, अंतर कभी यहाँ रख दोगे और कभी यहाँ का जो बटे वाला 2 यहाँ पे रख दोगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लगा दिया था मैंने, तुम्हारा ये योग निकालना था, ठीक है। अब योग क्या करेंगे, इसमें पद मैंने निकाल लिए कितने 10, ठीक है, और औसत देखिए कितना होता है 10 और 1 11, 11 के बटे 2 गुणे पद, पद कितने हैं 10। लो भाई हो गया आपका 11×5 = 55 योग, ठीक है। इससे बेहतर आपको कंसेप्ट मुझे नहीं लगता है कहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अपने आप से खुद से इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को दे रहा हूँ बेहतर से, जो कि कन्फ्यूजन जो होता है ना वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए इधर, अब देखिए इसका औसत कितना होगा 40 और 2 42, 42 में 2 से भाग दिया 21 आया, ठीक है। 21 में गुणा करेंगे हम, 21 में गुणा कर देंगे काय का, पदों का, पद अभी निकाले थे 20, 20 का गुणा कर दो बस हो गया। देखिए 21 दूना 42, 420 हमारा हो जाएगा योग। अगर इसकी बात करें देखिए 21 और 1 22, 22 में 2 से भाग दोगे, क्योंकि मैंने औसत आपको बताया पहली लास्ट जोड़ दो और 2 से भाग दे दो औसत। 21 और 1 22, 22 में 2 से भाग दिया 11, ठीक है 11, और पद भी यहाँ 11 थे, 11 × 11 आप जानते हो 121 होता है, योग कितना होगा 121। तो दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सीरीज लिख दी है, आप देखिए यहाँ पर 3 सीरीज अभी तक जो आपको मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सीरीज थी जैसे सम संख्या थी, विषम संख्या की सीरीज थी और प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज थी। वहां पर आपको फार्मूला क्या लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, सिर्फ पद निकालने थे, पद कैसे अंतिम में से प्रथम घटा के अंतर और +1 कर दो बस हो गया। और योग क्या हो रहा था, औसत गुणे पद हो जा रहा था हमारा आंसर, ठीक है। अगर इस प्रकार की सीरीज मिल जाए, जैसे देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4, ये देखिए 10 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रख लेना है। देखिए दोस्त यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला फार्मूला, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सिर्फ इतना सा, अब आप यहाँ पे समझ लेना थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये सीरीज देखिए आप सम संख्याओं की सीरीज है, ठीक है। इस सम संख्याओं की सीरीज के लिए आपको फार्मूला ये दूसरा याद रखना होगा, ये दूसरा वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं की सीरीज है, इस विषम संख्याओं की सीरीज के लिए ये वाला दूसरा वाला, सम विषम के लिए एक ही फार्मूला है, ठीक है। अब याद रखना जो यहाँ पर जो n है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है थोड़ा सा, n जो है वो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम संख्या है, ठीक है। देखिए जैसे मान लो इस सीरीज में लेंगे तो अंतिम क्या है 10 है, इस सीरीज में भी 10 है अंतिम, और इस सीरीज में अंतिम क्या है 19 है, ठीक है। तो दोस्तों फार्मूला देखो याद कैसे रखना है मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए आप यहाँ पे n+1/6, इधर देखिए 2n+1 यहाँ पे है और यहाँ पर n+2 है, ठीक है। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हो, ध्यान देना। अगर मान लो n का मान मैं मान लो यहाँ पे 10 लेता हूँ, ठीक है, 10 यहाँ तो सेम ही रहेगा ये और ये, ठीक है। 10 यहाँ पे रखोगे तो कितना 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 10 रखोगे 10 2 12 ही हो रहा है, यानी कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या क्या है, एकदम मतलब दूर दूर है, यानी कि जिसे कहते हैं गाँव में बहरा है ना, ये बहरा है, ठीक है। और यहाँ पर भी दूर दूर है, ठीक है। और ये देखिए एकदम पास पास वाला, जब पास पास वाली संख्या होंगी तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा योग, ठीक है। तो वही चीज आप याद रख लो, यहाँ पर देखिए दुगुना कर रहा है, जो 2 गुना वाला है वो है प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है। और ये देखिए आप दूर दूर वाला है, जो ये वाला याद रखना सिर्फ n+2 हो रहा है, यहाँ पर 2n+1 है, इतना अंतर है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक सीरीज आपको और बताता हूँ, सीरीज बाद में बताऊंगा, इससे पहले हल कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मान लो इसका योग निकालना हो मैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, लास्ट अंक कितना है 10 है, ठीक है। इस वाले को यहाँ पे हल करते हैं, n+1 देखिए n कितना है 10, n+1 यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आप फार्मूला देखते रहिए, ठीक है। n+1 और गुणे 2n+1 होता है, 10 दूना 20 1 21 हो जाएगा, बटे में कितना है 6 है। अब देखिए इसे काट सकते हैं, ठीक है, 3 से काटा 3 दूना 6, 3 से काटा 7 आया, 2 से काटा ये 5 आया। देखिए 11×5 = 55 गुणे 7 आप कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसे आप हल करोगे, इसमें दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें देखिए n का मान कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 गुणे n+1 था यानी 11, ठीक है। और गुणे इसके अलावा देखिए आप वहां पे आप देखेंगे n+2 होगा, देखिए वहां पे n+2 यानी कितना होगा 12, बटे में कितना है 6, इसे काटो 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 यानी 11 दूना 22, 22 × 7 220, इसका योग कितना आएगा 220 आ जाएगा,
ठीक है, इसका योग कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। चलिए अब इस वाली को भी देख लेते हैं, इस सीरीज को। इसमें देखिए क्या है, 1 से लेकर 19 तक है, ये भी विषम वाला है, ये विषम का ये सम का था, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। n कितना है यहाँ पे 19 है, ठीक है 19 है, और इसने n+1 बोला है फार्मूला में, देखिए n+1 यानी कि 20 हो जाएगा, और गुणे में फिर क्या होगा n+2 यानी 19 और 2 21 बटे में कितना है फार्मूला वाला 6। इसे आप हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं इसे काट देता हूँ, 3 से काटा 3 दूना 6, 3 से काटा 7 आया, 2 से काटा 10 आया। अब आप कर सकते हैं, देखिए 70 गुणे 19 जो भी आएगा आप कर लेना यार, इससे कोई फायदा है नहीं, आपको सिर्फ समझाना था, ठीक है। आपका योग आ जाता, ये क्या आ जाता, आपका योग आ जाता, ये भी योग था, ये भी योग था। मैंने सारी सीरीज आपको अच्छे से बता दी है, मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो आप। चलिए अब देखते हैं आगे की सीरीज। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए घन की सीरीज है, यहां पर देखिए आप 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और 10 की घात 3 डॉट 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 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला और इससे पहले का जब फार्मूला मैंने बताया था, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला याद रख लेना। इसकी सीरीज शुरुआत 1 से, अगर प्राकृतिक संख्या है तो 1 से चालू होगी, अगर सम संख्या है तो 2 से ही चालू होगी, कम से कम छोटा सम 2 ही होता है। अगर विषम संख्या होगी तो भी 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 से चालू होगी, ठीक है, तभी ये फार्मूला रहेगा। अगर मान लो कि 11 से सीरीज चालू होकर 20 का पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, वो घटा के निकालना पड़ेगा। इस टाइप के मैंने सवाल भी लिए हैं, आगे के पार्टों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इतना सिर्फ याद रखना कि ये शुरुआत से ही चालू होने के लिए होती है सीरीज, और ये वाला जो ऊपर बताया था, ये वाला कहीं से भी चालू हो उसका वहां पे लग जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें, जो ये वाला है ये घन वाला है, ठीक है। इस वाली सीरीज के लिए यही वाला फार्मूला है, क्या फार्मूला है n+1 और देखिए n इंटू में है, ठीक है, प्लस नहीं है, बटे में 2 रहेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर आप कर दो, ये इसका योग निकल आएगा, इस सीरीज का योग निकल आएगा। इसमें भी याद रखना, ये भी तुम्हारा दोस्त, ये वाला तो बिल्कुल ही ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही होता है, ये सम विषम के लिए नहीं होता है, याद रखना। ये था देखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ये सम विषम के लिए था स्क्वायर वाला, ठीक है। और ये घन वाला जो है सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए ही होता है, ठीक है, याद रख लेना। इसमें मान रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं रख देता हूं, देखिए 10 यहाँ पे रखेंगे, लास्ट संख्या है n क्या है यहाँ पे लास्ट संख्या है। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट जाने वाली है, ठीक है भाई। हाँ देखिए 10 और यहाँ पे रख दिया मैंने 10, ठीक है, तो 10 और 1 11, ठीक है 10 और यहाँ पे हो गया 11 बटे 2, 2 से काटोगे 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर चढ़ा है यहाँ पे, 55 का स्क्वायर पता है आपको, आगे घनमूल वर्गमूल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा कि घन कैसे निकालते हैं, घनमूल और वर्गमूल वर्ग कैसे निकालते हैं, तुरंत ही निकालोगे आप 3 से 4 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए 55 25 हो जाएगा और 5 का 30 हो जाएगा, यानी आपका आंसर इतना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डॉट 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 ले दिया है, 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, ठीक है 15 पद तक का। देखिए यहाँ पे आप 1 से लेकर इसने दिया है 1 + 3 + 5 डॉट, ये देखिए 15 पद बोल रहा है, ये चला गया आगे प्लस कर करके, ठीक है, पता नहीं 15 पद कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे पता करना है 15वां पद कौन सा आएगा। पहला तरीका देखिए आप, यहाँ पे देखिए 1 से हमें 15 पद गिनने हैं, जैसे एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक पद को 1 बोल दिया, दूसरे पद को 3 है, तीसरे पद का 5 है, यानी कि देखो अगर 2 2 2 वाली सीरीज होती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 आता, 4 आता, 6 आता, 8 आता, ठीक है। तो देखिए 15 पद, 15 दूना 30 आता लास्ट का पद, अगर 2 होता, 2 की यहाँ पे शुरुआत में 2 होता, अगर 1 है तो लास्ट में कितना आएगा 29। अगर आपके ऐसे समझ नहीं आया है तो आप देखिए क्या करना है आपको, ये वाला देखिए, ये वाला फार्मूला इसमें आप रख देना। देखिए पद यहाँ पे 15 रख देना, अंतिम पद को यहाँ पे ज्ञात करना, x मान लेना, प्रथम पद 1 दिया हुआ है, अंतर आपको पता है, अंतर 2 का है, वो रख के प्लस कर करा के निकाल लेना, आपका 29 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, योगफल पूछ रहा है। योग के लिए मैंने आपको क्या बताया, योग होता है औसत गुणे पद। औसत देखिए क्या होता है, पहला और लास्ट जोड़ दो, मैं फिर कहूंगा, ये चीज मैंने अच्छे से समझाई थी पहले पार्ट में। योग क्या, सॉरी औसत क्या होता है, पहला लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो, 29 और 1 30, 30 में 2 से भाग दे दिया, ये हो गया हमारा औसत। औसत में पद देखिए कितने हैं, 15 पद है, 15 का गुणा कर दो, 2 से काटा, ये 15, 15 15 का गुणा हो गया, आपका हो गया 225 आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ मित्र ऐसे होंगे जिन्हें गुणज नहीं पता होता है, गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं, मैं दोनों समझाता हूं आपको, ठीक है। देखिए मैंने मान लिया यहाँ पे कोई अदर से एक संख्या ले ली 12, ठीक है। अब 12 के गुणजों की बात करें हम, देखिए गुणज क्या होंगे, गुणज वो होते हैं जो संख्याएं 12 से कट जाएं, ठीक है, 12 से कट जाएं। जैसे 12 का गुणज क्या क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा
और 12 3 36, 12 चौक 48, ये सारे क्या है 12 के गुणज हैं। अगर गुणनखंड की बात की जाए, गुणनखंड क्या होते हैं, जिनसे देखिए जिनसे 12 कट जाना चाहिए। जैसे एक छोड़ो भी, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। देखिए 2 से भी कट रहा है 12, 3 से भी कट रहा है, 4 से 6 से, ये सारे क्या है गुणनखंड है। ठीक है, ये क्या है गुणनखंड है। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम, देखिए 3 का पहला गुणज क्या होगा 3, दूसरा क्या होगा 6। ठीक है, सारे का योग बोल रहा है। डट 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 चले जाओ आगे आप। 50 से पहले जस्ट कौन सा होगा 48, काट के देख लो। ठीक है, 48 होगा सभी का योग। अब आप ये देखो, इनका पहले तो हमें पद निकालने हैं कि टोटल पद कितने हैं। पद निकालने के लिए वो फार्मूला रहा है। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्या करना है, अंतिम में से पहला घटा दिया, कितना बचा 45। वहां देखिए पद बराबर निकाल रहे डायरेक्ट, मैं फार्मूला इतना नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 45 बटे अंतर देखिए 3 का है और प्लस 1, ये काटोगे 15, देखिए 3 से काटा 15 और 1 16, टोटल पद कितने आ गए 16। अब योग चाहिए है। योग के लिए मैंने आपको क्या बताया है, औसत गुणे पद। औसत देखिए कितना है 48 प्लस 3 में 2 से भाग दे दो, 51 बटे 2, ये क्या आ गया औसत। औसत में गुणा कर दो आप पदों का। ठीक है, इसे काटो आप, 8 आएगा। तो 51 अट्ठे जितना होता है भाई आंसर होगा, 51 अट्ठे आता है 408 आंसर। हाँ तो दोस्तों लाइट चली गई थी, तो दोस्तों आपने ये सवाल तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे जो गुणाई करने को रह गया था 408 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + +10, ठीक है, बराबर 55 हो तो 6 + 12 + 18 + 24 60 तक का योग पूछा गया। ठीक है, देखिए इसमें आप आराम से देख सकते हैं, मौखिक हो जाएगा ये बिल्कुल। देखिए आप 6 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो वहां पे अंदर में कोष्टक में 1 + 2 + 3 10 तक बचेगा, और यहाँ से 1 से 10 तक का मान हमें दिया है 55। ठीक है, तो 6 × 55 कर दो, जो आएगा भाई हमारा आंसर होगा, यानी कि 300 लगभग आएगा। देखिए 330 के लगभग आएगा। करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 + 12 + 18 और डाट यहाँ तक है आपका +60। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर की ओर कितना बचेगा, देखिए आप यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार से ये 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1 से 10 तक का सवाल में ही मान दिया गया है, ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे 55 × 6 कर दो, बस हो गया आंसर। 55 × 6 करोगे 6 × 5 = 30 की 0, हासिल लगा 3 और 6 × 5 = 30 3 33 330 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 के कितने पदों का योग 5050 होगा। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस उठा लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कैसे उठाएंगे, अगर हम पीछे से उठाते हैं सबसे पहले देखिए 101 लिया, 101 का अगर पहला वाला पद देखिए 1 2 3 4 चल रहा है, लास्ट में 101 होगा, लास्ट में 101 और आगे का 1 दोनों को जोड़ोगे 102, 2 से भाग दिया कितना आएगा 51। ठीक है, औसत 51 हो गया और पद कितने हैं 101, तो उनका गुणा करोगे कहीं ना कहीं लास्ट में इकाई अंक 1 आएगा, जबकि यहाँ पर है 5050, इकाई अंक 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 100 आंसर होगा। देखिए 100 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए कर लेते हैं हम 1 + 2 + 3 डाट यहाँ पे मान लेते हैं 100 है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, सिद्ध कर देते हैं। 100 और 1 जोड़ा कितना हुआ 101। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां पे फार्मूला भी बताया था, औसत क्या होता है संख्याओं का योग बटे गिनती, या फिर आप पहली और लास्ट जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, सीरीज जब समान हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, ये क्या आ गया औसत, और टोटल पद है कितने 100। ठीक है, अब आप ऐसा करो, इस 2 से काट दो 50, 50 का यहाँ गुणा करोगे 0 ये आएगा, 5 × 5 ये आ जाएगा, और 0 ये वाला फिर से आ जाएगा, 5 × 5 ये आ जाएगा। देखिए 5050 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से करोगे जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 1 + 2 + 3 + +10 बराबर 55 हो तो 11 + 12 + 13 और डाट जो भी 20 तक का मान पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसे आप कैसे कर सकते हैं, ये 1 से 55 तक का दिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले आप ये बताओ 11 से लेकर 20 तक के पद कितने हैं, साफ दिख रहे हैं कि 10 पद हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आप ये पद वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर +1 निकाल लेना। ठीक है, पद कितने हैं यहाँ पे देखिए, पद यहाँ पर आपके हो गए हैं 10। ठीक है, अब आगे देखिए औसत, औसत गुणे पद, मैंने क्या बताया था, औसत गुणे पद हो जाता है आपका योग, योग ही तो निकालना है। औसत कितना होगा हमारा, देखिए 20 और 11 जोड़ा 31, 31 के बटे में 2 और गुणे पद है 10। ठीक है, इसे काट दो आप 2 से 5, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 × 5 और 5 × 15, 155 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं।
1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 49 + 50 फिर 49 फिर 48 इस प्रकार से है ये, ठीक है। और दोस्तों इस सवाल में आपको दिख रहा होगा 2 के आगे माइनस, ये 2 के आगे माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, याद रखना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं फटाफट यहीं पे। चलो यहाँ पे बना लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या है 1 + 2 + 3 डॉट 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 50 + 49 और डॉट 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 यहाँ पे गया है आपका 1 तक, ठीक है। 49 के बाद 48 रहा होगा इस प्रकार से प्लस प्लस प्लस, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ पर सीरीज देखिए 1 से लेके 50 तक पहले आप उठा लो। यहाँ से 1 से 50 तक कितने पद हैं? पद हैं आपके 50, ठीक है। पद है 50 और औसत क्या होगा? लास्ट पद और पहला पद को जोड़ो कितना? 51, 51/2 ये क्या हो गया? औसत। और औसत देखिए पद पहले मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। औसत गुणे पद, पद कितने हैं? 50, यहाँ पे गुणा कर दिया आपने। ये देखिए 25 और गुणे 51 करोगे तो 1 से लेकर 50 तक का योग निकल आएगा, ठीक है। करते हैं, देखिए 25 सेकंड 25 की 5 हासिल लगा दो, 25 पंचे 125। अब देखिए 1275 यहाँ से यहाँ तक का योग आ गया। अब आगे का योग चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक का। देखिए यहाँ पे 49 से लेकर 1 तक का ही तो योग चाहिए है, यानी कि ये था 1 से लेकर 50 तक का। अगर इसमें से हम 50 घटा दें तो यहाँ तक का योग मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 घटाइए, 1225 बचेगा, 1225 इसी में जोड़ दो, ठीक है। 1225 आप इसमें जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा सीधा साधा 2500 आंसर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? देखिए सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा है और 7 क्रमिक सम पूर्णांक है। देखिए आप, मैंने क्या बताया था आपको, जब यदि औसत दिया जाए तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। देखिए 7 संख्याएं थी, मैंने लिख ली। मान लो ये 2 2 4 2 6 7, देखिए तरीका देखिए आप एकदम से फटाक से निकालो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी खत्म, ठीक है। देखिए योग यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7 का 140, ठीक है। अगर हमें औसत निकालना हो तो औसत क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, औसत निकल आएगा। 7 से भाग दे दिया, कितना आया? औसत हमारा 7 दूनी 14 20। अब रुक जाओ, कुछ लोगों के समझ नहीं आया होगा, वो लोग देखिए यहाँ पे औसत क्या था? संख्याओं का योग बटे गिनती। यहाँ पर योग दिया था 140 और गिनती कितनी है? 7, 7 से भाग दे दिया, औसत आ गया, ठीक है। अब देखिए औसत मैंने क्या बोला? बीच का होता है, यानी कि 20 जो आएगा वो बीचों बीच में आएगा। अब इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए आप 20 के बाद यहाँ पे कौन सी आएगी? सारी सम संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो 20 के बाद कितनी आएगी? 22 आएगी, 22 के बाद 24 आएगी, 24 के बाद 26। आपका आंसर क्या हो गया? 26। रुक जाओ अभी यहीं पे। अब आप देखिए अगर वह सबसे छोटी पूछता तो यहाँ पे 18 होता, यहाँ 16, यहाँ 14, ठीक है। 14 होता, यहाँ पर 16 होता, यहाँ पर 18 होता। सबसे छोटी पूछता 14 आंसर होता। इसके अलावा दोस्त क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली तो 26 है, दूसरी अगर पूछता तो 24 होता। इसी प्रकार से छोटी भी पूछ लेता है, दूसरी सबसे छोटी, तो हमारा क्या होता? 16 आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवाल बता दिए आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, इसी प्रकार से 7 संख्याएं रही होंगी। अगर आप देखिए 3 3 6 1 7, अगर टोटल योग में आप 7 से भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। 7 से भाग दो, 7 एकन 7 बचा 6, ठीक है, 6 बचा 7 ने 63, 19 आ गया आपका औसत। 19 बीचों बीच में जाएगा, ये बीचों बीच की संख्या है तो 19 इस वाली संख्या पे जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम विषम संख्या। अब सारी विषम की बात कर रहा तो सारी विषम होंगी। 19 से पहले कितनी होगी? 17, 17 से पहले कितनी होगी? 15, 15 से पहले कितनी होगी? 13, 13 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? देखिए 3 विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, सॉरी क्रमिक है, विषम नहीं है, क्रमिक। देखिए क्रमिक का मतलब क्या होता है? क्रमिक का मतलब क्या होता है? जैसे 1 के बाद 2 क्रम, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो 3 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना, सॉरी योग कितना है? 1350। टोटल योग कितना है? 1350। अगर योग में संख्याओं का भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। 3 से भाग दिया, देखिए कितना आता है? 3 चाकू 12 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 पचे 15, 450, यानी औसत जो आएगा 450। और औसत कहाँ पे होता है? बीच में, 450। अच्छा, इससे एक जस्ट पहले की संख्या कितनी होगी? 449। और इसके जस्ट बाद की संख्या कितनी होगी? 451। इसने बोला है कि जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, ये संख्या और इस संख्या का योग बताओ कितना होगा? देखिए आप 900 आंसर, ठीक है। कितना होगा योग? 900। भाई हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 3 से गुणा करके बनी प्राकृतिक संख्या आप जानते हो 1 2 3 4 5 सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज आपको मैंने पीछे बताया था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे
3 से गुणा की गई। देखिए 100 से लेकर 200 तक की, 100 से लेकर 200 तक की। अब आप ये बताइए 100 के जस्ट ऊपर 3 का गुणज क्या होगा? देखिए 99 क्या होता है? 3 का गुणज होता है, 3 से कटता है। 99 के बाद यदि आपने 3 जोड़ा तो 102 आ गया। ठीक है, देखिए निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आप इसमें 3 से दे दो भाग, यहाँ पे आएगा कितना? 99, एक बचेगा शेष। तो एक में कितना जोड़ा जाए कि 3 हो जाए? 2 जोड़ दो, यानी कि 100 में 2 जोड़ दो, 102 जो आएगा 3 का गुणज होगा पहला। इसके बाद अगर बात करें 3 का अगला गुणज होगा जो 102 के बाद, उसमें 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 105। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखो लास्ट वाला निकालते हैं। ठीक है, लास्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो आपका जो भी आएगा तो 198 आएगा, है ना? 198 जो होगा 3 का गुणज होगा। जो शेष बचे उसे हटा दो, बस हो गया 3 का गुणज। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आप पद निकाल लो। पद देखो कैसे निकालेंगे। पद का मैंने आपको फार्मूला दिया है पहले से, वो वहां पे आप देख लीजिए। अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम में से प्रथम घटाओगे कितना आएगा? 96। ठीक है, 96 बटे कितना आएगा? आप यहाँ पे अंतर देखिए 3 का है तो 3 बटे में कर दो। ठीक है, 3 बटे में और प्लस फार्मूले वाला वो वहां पे देखिए आप। इसे 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी 32 एक 33। टोटल पद कितने हैं? 33। अब योग चाहिए इन्हें। ठीक है, योग क्या होता है? योग होता है औसत, औसत गुणे पद। ठीक है, औसत यहाँ पर कितना है? देखिए पहली और लास्ट को जोड़ो, जब अंतर समान हो पहली लास्ट संख्या को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, आपका औसत हो जाता है। तो यहाँ पर 198 और 102 जोड़ोगे, 300, 300 में 2 से भाग दिया, कितना आया आपका? 150 औसत गुणे पद कितने हैं? 33। ठीक है, गुणा कर लो, आपका योग आ जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। 0 ये लिख लिया, 15 तिया 45 की 5 लिख लिया, यहाँ पे बचा 4, 15 तिया 45 और 4 49। आपका आंसर हो जाएगा 4950। ठीक है, 4950 आपका ऑप्शन बी में मिल जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम, देखिए पहली विषम 1 होती है, दूसरी कितनी होती है? 3, फिर 5। इस प्रकार से आपको क्या करना है? 20 संख्याएं। 20 संख्याएं आप कैसे करोगे? देखिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था कि अगर 2 2 2 4 4 6 8 10 ऐसे करके होता तो 40 का आधा 20 होता, यानी 40 तक जाता तो 20 होता। और यहाँ पर 20 गया है, 1 से चालू किया है तो आपका 39 तक रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 की जगह पे 1 है और वहां पर 40 की जगह 39 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पद कितना होगा? 39। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप इस फार्मूले की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, पद देखिए यहाँ पे 20 रख देंगे आप। ठीक है, अंतिम पद पूछा यहाँ x मान लेना, प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अंतर यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का है और +1 हल करोगे आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप क्या करोगे? संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, तो योग कैसे निकालेंगे हम? योग बराबर क्या होता है? औसत, औसत देखो कितना है? 39 1 40, 40 बटे 2, ये हमारा औसत हो गया। औसत गुणे पद, पद देखिए और उसने सवाल में दिए थे 20। चलिए इसे काट दो, आपका 10, ये कितना हो गया? 400 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है। देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो कि 3 का गुणज हैं। ठीक है, 3 के गुणज हैं। चलिए योग कितना है इनका? 72 है। अगर हम बात करें औसत निकालने की तो हम 3 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा हमारा 24। एक बात याद रखना, जब 3 संख्याएं इस प्रकार से 3 संख्याएं रही होंगी क्रमागत हैं, क्रमागत 3 के विभाज्य हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, तो बीच में रहेगा 24। अब 24 से पहले ऐसी संख्या बताइए जो 3 से कट रही हो। देखिए 21 होगी। अब 24 के बाद की कौन सी होगी जो 3 से कट रही होगी? 27 होगी। अब यहाँ पे जो पूछा जाए वो निकाल लो आप। इनमें सबसे बड़ी संख्या 27 होगी, सबसे छोटी पूछता 21 होगी, और क्या पूछ सकता था आंसर? चलिए 16 + 25 + 36 + ... 100 के जोड़ का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 है और 16 है, 25, ये क्या है? वर्ग हैं। ठीक है, 9 जो है कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, 3 का वर्ग है, उसके बाद 4 का वर्ग है, उसके बाद 5 का वर्ग है। ठीक है, 25 है, 5 का वर्ग है, और इसी प्रकार से डॉट लास्ट में देखिए 10 का वर्ग है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जो ये सीरीज है काहे की ये प्राकृतिक संख्याओं की है, लेकिन ये 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन आगे भी तो 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ये वगैरह बचा होगा, लेकिन ये सवाल में नहीं दिया है। और जो फार्मूले से निकल के आएगा वो तुम्हारा दोस्त 1 से लेके यहाँ तक का योग निकल के आता है। ठीक है, तो सारा योग निकाल के आगे का जो है देखिए 2 1 1 1 और 2 दूना 4 1 5 घटा देना, जो योग आएगा भाई हमारा आंसर होगा। चलिए सबसे पहले आपको फार्मूले में रखना है। फार्मूले में रखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए फार्मूला यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं वाला ये वाला लगेगा, n+1 वाला। ठीक है, चलिए लगाते हैं। यहाँ जहाँ पे n क्या है? लास्ट पद है, तो लगाते हैं 10 और n+1 यानी 11, और देखिए 2n+1, 10 दूना 20 से 21 हो जाएगा।
ठीक है, बटे में 6 है, ठीक है, इसे हल कर लो आप। 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटा ये 5 आ गया 11, ऐसा करो 11 सत्ते 77 गुणे 5 कर लो, 77 और गुणे 5 करोगे, आपका जो भी आए भैया आंसर उसमें से मतलब ये घटाना पड़ेगा। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35, 3 अड़ते 385 हो गया। 385 में से देखिए 5 घटाएंगे आप, 380 हो जाएगा आपका आंसर। ये 5 कैसे घटाया फिर से बता देता हूँ दोस्त, ये वाला तो मैंने अपने आप से लिया था ना, ये सवाल में नहीं दिया था, ठीक है, यही वाला 5 घटा दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका जो फार्मूला दिया गया है, ठीक है, आगे देखिए तो एक स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये विषम वाला दे दिया है, ठीक है, 19 तक का दिया है। तो चलिए इसे लगाते हैं, किसका पूछा है, जो पूछा जाए उसी से हमें मतलब होता है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर होगा, घन कर दिया हमने, प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला आपको पता है, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है, जहाँ n क्या है, लास्ट पद है, तो n का मान रखते हैं 19, और 19 से 1 20 हो जाएगा, और 2 और क्या है n प्लस 2, यानी कि 19 2 21 बटे में 6। आप यहाँ पर देख लेना, देखिए आप आराम से देख सकते हो, n ये रख दिया मैंने, n प्लस 1 यानी 19 से 1 20 हो गया, और देखिए यहाँ 2n प्लस, सॉरी ये वाला फार्मूला था ना इसके लिए, n प्लस 2, ये n प्लस 2 यानी 19 और 2 21 और बटे में फार्मूले वाला 6, ठीक है। इसे आप हल कर लो, ठीक है, हल करते हैं इसे। 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 से काटा ये आएगा 10, और 19 का गुणा 7 में कर दो, बराबर आपका जो आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों गुणा कर देते हैं, देखिए गुणा कर दिया, 19 गुणे 7 का गुणा करेंगे आप 133, और 0 यहाँ पे रख दिया, कितना हो गया आपका 1330 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 21 का स्क्वायर तक का योग पूछा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया, ये दोस्त अगर यहाँ पे देखिए सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्या होंगी 1 से लेकर के यहाँ 21 तक का निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 11 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 13 का स्क्वायर रहा होगा, इस प्रकार से 21 का स्क्वायर है, ठीक है, 21 का स्क्वायर है। अब देखिए इसे, इस वाले को हमें कैसे निकालना है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर। अब इस वाले में से, टोटल में से हम घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का अब आप घटा देंगे, इस टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतने का मान निकल आएगा। तो चलिए फार्मूला यहाँ पे रख देते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, प्राकृतिक संख्याओं वाला, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, देख लेना अपना। चलिए लगा देते हैं, लास्ट संख्या है 21, 21 गुणे 22 और 2n करना है, 21 दूनी 42 1 43 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे रख देंगे, देखिए 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 2n प्लस 1 होगा, ठीक है, तो 21 हो जाएगा, 10 दूना 20 1 21 बटे 6, ठीक, इसे हल कर लो, जो आएगा भैया आंसर होगा। चलिए इसे गुणा करते हैं, 6 से गुणा, सॉरी काटते हैं, इसे काटा 7 आएगा, इसे काटा 2 आएगा, 2 से काटा 11 आएगा, 11 से 77 गुणे 43। अब देखिए यहाँ पे 77 गुणे 43 आ गया है, ये दोस्त 2 रुपये गुणा है, लेकिन मैं आपको अभी सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसे काटते हैं, इसे काटो आप, 3 दूना 6, 3 से काटा 7 और इसे 2 से काटा ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 पचे 11, ऐसा कर लो, 11 बजे 55 गुणे 7 कर लो, ठीक है, 55 गुणे 7, इस टोटल में से ये घटाना है। चलिए अब इसका मैं गुणा करके आपको दिखाता हूँ, गुणा आपको कैसे करना है, इसके लिए एक कोड होता है, ये इस प्रकार से, जिन मित्रों को नहीं पता है वो लोग समझ लेना। इस डंडे का मतलब होता है इसका, इसमें गुणा 7 या 21 की, 1 हासिल लगा 2, ठीक है। अब इस वाले का, इसका करो, इसमें 7 चौक 28, 7 या 21, ठीक है, 28 और 21 जोड़ोगे 49 आएगा, और हासिल वाला 2 51 की, 1 हासिल लगा 5, ठीक है, हासिल कितना 5। अब बारी आई इस वाले डंडे की, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28 और 5 33, 33 इसमें रख दो, ठीक है, 33 यहाँ पे रख दिया, आपका ये कितना हो गया 3311, और यहाँ पर ये वाला गुणा करके इसमें से घटा दो, आंसर 7 पना 35 की 5 हो गया, और 7 पना 35 और 3 38, घटा दो इसमें से। यहाँ देखिए 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे बचा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 32, ठीक है, 32 में से 3 गया 29, कितना आएगा 2926 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2926 आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे देखिए
1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 डॉट 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 10 की घात 3, 9 की घात 3 10 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर आप फार्मूला देख लीजिए, ये वाला लगेगा संख्याओं के घनों का योग के लिए। देखिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 1 की घात 3 है प्लस 2 की घात 3 है प्लस 3 की घात 3 है डॉट डॉट 10 की घात 3 है। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, लास्ट पद है। ठीक है, तो n का मान रख लो 10 और 10 प्लस 1 यानी 11 बटे में 2 फार्मूले वाला, इसका स्क्वायर होता है फार्मूले में ही, 2 से काटा ये 5 आएगा, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर देखिए आप कर लो। 55 का स्क्वायर कैसे होता है, देखिए जब किसी संख्या में पीछे 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो क्या करते हैं, जो पीछे वाले का वर्ग कर दो, 5 25 ऐसा का ऐसा ही लिख लो, और आगे जो 5 है इसमें 1 जोड़ के 6 में गुणा कर दो, 5 का 30, ये लो हो गया इसका वर्ग, हमारा आंसर। और दोस्तों ये वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सभी की ट्रिक बताऊंगा, आगे चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस डॉट 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 10 की घात 3 के योग का मान पूछा है। ठीक है, देखिए इसे कैसे करना है, 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 और डॉट 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 10 की घात 3, यहाँ तक का योग पूछा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फार्मूला लगाते हैं ये अपना ये वाला हो चाहे ये वाला हो, शुरुआत से जब सीरीज होती तभी इसका आंसर आता है। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखिए इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे मैं बता देता हूं, मौखिक एक तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का सीरीज लिख लो, उसमें से 1 से लेकर 4 तक का घटा दोगे तो 5 से लेकर 10 तक का मान आ जाएगा, हमारा आंसर होगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि 1 से लेकर 4 तक के घनों का योग करके निकाल लो और 1 से 10 तक का सारा निकाल के और 1 से 4 तक का घन का योग आए उसे घटा दो, आपका आंसर। चलिए मैं सेकंड वाला फंडा यहाँ पे अपना लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 डॉट डॉट 10 की घात 3, इसका ही निकाल पाएंगे हम इस फार्मूले से। देखिए निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं फटाफट। तो आपका फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 के बटे में 2 स्क्वायर इसका कर दो आप। ठीक है, 2 से काटा आपका 5 आएगा, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर अभी निकाला था, कितना आया था 3025। ठीक है, 3025। अब आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का योग इतना है और चाहिए हमें इसका, तो घटाना कितना पड़ेगा, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और 4 की घात 3, इतना घटाना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे 1 ये इसका आएगा, 2 का इसका कितना आएगा 8 आएगा, और इसका कितना 27 आएगा, और इसका कितना आएगा 64, सभी को आप जोड़ लो, टोटल कितना आएगा 100 आएगा टोटल योग। तो 3025 में से 100 घटा दो, जो आपका आएगा कितना आएगा 2925 आपका आंसर हो जाएगा। इतना कर लेना आप आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 डॉट डॉट 10 की घात 3 बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000 का मान होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है और इतने का निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर 4 जिसका पूछा गया है वहां पर देखिए आप आराम से 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन ले लो आप, 4 कॉमन ले लिए तो अंदर कितना बचेगा, 4 एकन 4 1 बचेगा, और प्लस में 32 है, ये 4 से फिर इसमें भाग दोगे तो 8 चौको 32 8 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब दोगे आप 108, यहाँ पे बचेगा कितना 27, और ये दोस्तों देख रहे हैं आप घन की सीरीज बन रही है, और यहाँ पर कितना बचेगा 1000। ठीक है, 1000। अब आप देखिए ये क्या है, 1 का घन है और ये 2 का घन है, ये 3 का घन है डॉट ये 10 का घन है। देखिए इतने का तो मान तुम्हें दिया, ये 4 गुणा में है, इतने का मान आपको दिया है 3025। 3025 में 4 का गुणा कर दो, जो आएगा भाई हमारा आंसर होगा। ये गुणा कैसे करते हैं, 3000 और 4 बार करना, 3 चाकू 12000 और 25 का 4 बार करोगे 100, 12100 आपका आंसर। ठीक है, 12100 आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ गुणा करना, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 डॉट डॉट 10 की घात 3 बराबर 3025 दिया हो तो 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 डॉट डॉट 20 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे आप कैसे कर सकते हो, आप देखिए यहाँ पर, चलिए मैं फटाफट इसे लिखता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताता हूँ। 1 की घात 3 है प्लस आपका 2 की घात 3 है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखा है 10 की घात 3 बराबर दिया है इन्होंने 3025। ठीक है, 3025 पूछा कितना है, 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस डॉट डॉट 20 की घात 3, इसका मान पूछा है। अब आप इसमें से देखिए, आप 2 की घात 3 तो सभी में कॉमन मिल रहा है, 2 की घात 3 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ से 2 की घात 3 निकल गया तो बचा कितना है, 2 की घात 3 बचा हुआ है, 4 था 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे बचा है 2 की घात
3, यहाँ पर देखिए आप 2 से काटोगे कितना आएगा 3, 3 की घात 3 बचा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 से आप काटोगे 10 की घात 3 बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से 1 से लेकर ये देखो 3 कर दिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो योग इन्होंने दिया है। ये देखिए यहाँ पे कितना 3025, 3025 और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8। इसमें 8 का गुणा कर दो, आपका जो आएगा वो आंसर होगा। देखिए कैसे करते हैं, 3 अट्ठे 24, 24,000 और 25 का 8 में करोगे 200, 24,200 आपका आंसर। डायरेक्ट करना सीखो भाई, ठीक है। 24,200 आपका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए देखिए आपका ऑप्शन डी में मिल जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है तो संख्याएं हैं। मान लिया मैंने संख्याएं x और y थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्याएं मैं मान लेता हूं, एक x थी और दूसरी y थी। इनका योगफल गुणनफल दिया हुआ है, तो योगफल अभी लिखा रहने देते हैं। गुणनफल देखिए x y कितना है, यहाँ पे गुणनफल 336 है और इन्होंने बोला है कि उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। इसे यहाँ पे मिटा देते हैं। उनका योगफल उनके अंतरफल, अंतरफल क्या होगा, उनका एक दूसरे का अंतर, ठीक है। अंतरफल इसे बोलेंगे। इस अंतरफल से ये योगफल 28 अधिक है। दोस्त ये बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 15 10 से कितना अधिक है, तो आप क्या करोगे? 15 में से 10 घटाओगे। तो भाई मैंने किया यहाँ पे योगफल में से इसका अंतरफल घटा दिया, 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस चिन्ह है, कोष्टक घटेगा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, ये अंदर वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का कट जाएगा। यहाँ पे 2y बराबर 28, तो y बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 आ गया है। अब y का मान यहाँ पे रख दो तो x बराबर कितना आएगा 336/14, 14 से काटो, 14 दूनी 28 बचा 5, 14 14 तिया 42, 14 चौके 56, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का 14 है, x का 24 है। पूछा क्या है, यहाँ पे संख्याएं पूछी हैं, ठीक है। तो 14 और 24 ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। दोस्त इस सवाल को मैं 2 तरह से बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप उन 3 क्रमागत संख्याओं को आप मान लो x और दूसरी होगी x+1, तीसरी होगी x+2, ठीक है। देखिए क्रमागत तो आप समझते हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर मान लो x का मान यहाँ पे 2 है तो अगला क्या होगा 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब इनका योगफल है कितना, योगफल यहाँ पे दिया है 15। इन सभी को जोड़ लो, x 3x और +3, 3x+3 बराबर 15, ठीक है। 3x बराबर 12, x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसका पूछा है गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होगा, 6 पंचे 30, 30 चाकू 120, ठीक है। आंसर कितना हो गया 120। अब दोस्त इसे और भी जल्द कैसे कर सकते हो वो भी बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आप इसे देखिए, सबसे पहले इसने बोला था कि 3 संख्याओं का क्रमागत संख्या या योगफल है 15। अगर देखिए मैंने औसत आपको पीछे की वीडियो में अच्छे से समझाया कि औसत क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो औसत की मदद से यहाँ पे बहुत जल्द निकाल सकते हैं आंसर। देखिए कैसे, मैंने 15 है, 15 में 3 संख्याएं, 3 से भाग दिया तो क्या आया 5। 5 देखिए बीच का ही होगा, औसत आपको बताया इस प्रकार से होता है, ठीक है। बीच का आया है 5, पहले का 4 होगा, बाद का 6 होगा, सभी का आपस में गुणा कर दिया, हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। देखिए 6 पंजे 30, 30 का 4 बार गुणा 120, ये लो आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। योगफल पूछा है। देखिए मान लेते हैं वो संख्याएं हैं x और y, उन संख्याओं के योगफल में अलग अलग संख्या से, मान लो पहले x का गुणा कर दिया गया और फिर आ गया यहाँ पे 247, ठीक है। और दोबारा मैं मान लेता हूं x + y में यहाँ पर 22 से गुणा कर दो, क्योंकि अलग अलग संख्याओं से गुणा करने को बोला है, कर देते हैं। आगे देखिए कितना 114 है, 114 लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तदनुसार संख्याओं का योगफल चाहिए हमें। तो अब आप ऐसा करो, इसका इसमें गुणा करोगे, ये समीकरण कैसे आएगा, देखिए x² प्लस xy बराबर 247 हो जाएगा। अगर इस समीकरण को हल करोगे तो कितना हो जाएगा x, देखिए यहाँ पे xy होगा ना, xy प्लस y स्क्वायर बराबर 114 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो देखिए आप क्या बन रहा है, ये देखिए x + y का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए x² + y स्क्वायर, xy और xy क्या हो गया 2xy हो गया। तो x + y का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 और ये हो गया 3। 361 किसका वर्ग होता है, ये दोस्त होता है 19 का वर्ग, ठीक है। तो x + y बराबर
आ जाएगा आपका 19। और दोस्त वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, आगे चैप्टर आने वाला है इसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, योगफल ही तो पूछा था, आंसर 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, यहां पर इन संख्याओं का योग दिया है आपको x प्लस वाई, यहां पर दिया है 24, ठीक है, और उनका वर्गों का योग पूछा गया है और यहाँ पे गुणनफल दिया है x वाई बराबर कितना 143, ठीक है, संख्या में x वाई मान लिया हूं। और देखिए वर्गों का योग यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया है। अब आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दो, मान रख लो आंसर, ठीक है, लगाते हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सभी को पता होगा, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखिए x प्लस वाई कितना है 24, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है, वर्ग चढ़ा दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए है 2xy, एक्स वाई का मान कितना है 143 और 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 43 दूना होता है 86 और 200 100 200 286 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे उठाकर इधर करके घटा दो, जो आएगा भाई आंसर, देखिए इस 6 में से ये 6 घटाया 0 आएगा और यहाँ पर 17 में से 8 गया 9 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 290 हो जाना चाहिए आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं मिलता है क्या, ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। मान लेते हैं 48 को किसी संख्या x से कर दो गुणा आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे 48 था, 48 को बोला किस संख्या से, तो x से गुणा कर दिया और बोल रहा है कि बराबर जो है 173 का गुणा 240 में करने पर इन दोनों का गुणनफल, इसका गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए, यही कहना चाहता है वो, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। 48 से काट लो, देखिए ये कट रहा है साफ साफ, 24 दूना 48, वहां पे 10 बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसे 2 से काटा, यहाँ पे 5 बचा, 5 का यहाँ पे गुणा कर दो, x बराबर जो आएगा वही आंसर, 5 3 15 की 5 हासिल 1 5 7 35 36 की 6 हासिल 3 5 1 5 3 8, कितना आया 865 आपका आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी में मिल जाएगा। अगला देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 होता है, ऐसी कोई संख्या आप अपने आप से चूज कर लो दोस्त, इसमें प्रैक्टिकली कर लिया करो। जैसे देखिए 6 से विभक्त करना है, शेष 3 आना चाहिए, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ 9 संख्या थी, देखिए 6 से विभक्त कर रहे हो, शेष 3 आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो इस प्रकार से तो आप कर सकते हो 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ो 15 मान लो, ठीक है। तो देखिए 15 का भी वर्ग आप कर सकते हो, सॉरी 15 को काटो आप, यहाँ पर भी 3 शेष बचेगा। मैं ये 2 संख्या करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से व्यक्त किया जाए। देखिए इसका वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 को 6 से व्यक्त करो, शेष कितना आएगा, देखिए 6 1 6 बचा 2 और 21 हो गया, 6 3 18 होता है, यानी शेष आपका कितना बचेगा, 21 में से 18 घटाओगे शेष 3, हमारा आंसर क्या होगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो ये 15 का वर्ग होता है 200, कितना होता है 225 होता है, इसको भी आप करके देख लो 6 से, 6 3 18, 6 7 42 होता है, शेष यहाँ पर भी 3 बच रहा है, ठीक है भाई, 3 शेष बच रहा है। आपको मैंने 2 एग्जाम्पल सिद्ध करके दिखा दिया, आपका आंसर 3 ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तो तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। चलिए इस सवाल को लगाते हैं फटाफट, इस सवाल को यहाँ पे लगाते हैं और जबरदस्त सवाल है दोस्त। देखिए उन संख्याओं का अंतर है, पहले तो अंतर लिख लेते हैं, x माइनस वाई कितना है, यहाँ पे 1 है, और उसका योगफल दिया है, योगफल दिया है आपको 5 और गुणनफल दिया है यहाँ पर 36, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, x माइनस वाई x प्लस वाई, x माइनस वाई के बटे में x प्लस वाई कर देते हैं और इसका x माइनस वाई का मान 1 है, x प्लस वाई का मान 5 है, इसका कचीदार गुणा कर लो, ठीक है। 5x माइनस 5y बराबर आपका x प्लस 1 हो जाए, सॉरी x प्लस वाई हो जाएगा, x को उठाकर इधर लाओगे, ठीक है, इधर 4x बचेगा और इधर इससे उठा के ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा 6y बचेगा, 2 से काटो 3, 2 से काटा यहाँ 2, ठीक है। x अनुपात y जब आप निकालोगे, x के सामने वाला होता है 3 और y के सामने वाला उसका रेशियो होता है, तो 3:2 आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योगफल चाहिए, तो आप सेकंड टाइम क्या करो,
देखिए जब कोई संख्या रेशियो में होती है तो उसका कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो जो होता है कट कटा के आता है संख्या का। जैसे एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे मान लो 6:12 लिख दिया जाए तो इसे काट के आप लोग जानते हो कि 1:2 लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब है 6 दोनों से काट दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो काटा गया होगा वो हम इसे गुणा में a मान लेते हैं दोनों का, ठीक है, मान लिया जाता है, याद रखना। चलिए आगे का सवाल इधर कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो आगे देखिए ये वाला जो है अभी ये दो लिए थे, अब की बार इन दोनों को ले लो, ठीक है। x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 5, एक्स वाई का मान कितना है 36। आप रख दो यहाँ पे x प्लस वाई का मान देखिए कितना हो जाएगा 3a और 2a, 5a हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं 5a और एक्स वाई का मान देखिए 3 दूना 6a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 बटे 36। यहाँ से हमारा a का मान निकल आएगा। देखिए 5 से 5 कट गया, a से a कट गया, 6 से काटा ये 6 आ गया, यानी a बराबर निकालोगे इस प्रकार के सीधा गुणा होगा, a बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछा जाए वो निकाल लो। यहाँ पर योगफल पूछा था, तो योगफल कितना होगा 3a और 2a कितना होता है 5a, 5a तो a का मान यहाँ रख दो 6, 5 गुणे 6 करोगे कितना हो जाएगा आपका 30। आंसर आपका कितना हो गया भाई 30 आपका आंसर हो गया। बहुत जबरदस्त सवाल था दोस्तों। ये सवाल ऐसा है कि आप ट्रिक से बनाओगे मुश्किल हो जाएगा, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। कुछ हर सवाल की ट्रिक नहीं होती है, आप लोग भी जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यार डायरेक्ट आप कर सकते हो ऑप्शन से। देखिए यहाँ पर ये तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी पूछ रहा है, आप ऐसा करो 6 7 लो, 6 7 42 पहली हो गई, और 7 का 8 में करो 8 7 56 हो गई, मिल गई आपको। फिर 8 का पहली में करना होगा, यानी 6 में 8 छंग 48। इस प्रकार से आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, देखिए 6, 7, 8। अगर इसमें से पूछा है तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी होगी 8 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं कि करना कैसे है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई संख्याएं रही होंगी x y, इन सभी का संख्याओं को गुणा कर देते हैं। इनका गुणनफल ही तो दिया है यहाँ पे 42, फिर उन y z का मान लो, ठीक है, y z का गुणनफल दिया है, फिर मान लेते हैं z a का गुणनफल दिया है। टोटल देखिए यहाँ पे कितना है, सभी का इधर भी गुणा कर देते हैं, 42 गुणे 56 गुणे 48। ठीक है भाई, इनका गुणा कर दो। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर इनका सभी का गुणा मत करो, इनका ऐसा करो खंड कर लो। इनके खंड अभी मैंने बताया था यार, देखो ये 6 करना पड़ेगा, ये 7 करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 56 हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे आप कर लो 8 और 6, क्योंकि इसने पहले ही कहा था। तो देखिए यहाँ पर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड का डायरेक्ट मान निकल आया आपका 6, 7, 8, यानी गुणा में है तो गुणा में कर लो, तो बस आपका आंसर हो गया भाई। समझ गए होंगे आप, लास्ट संख्या पूछी गई थी, आपका आंसर 8 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। दोस्त व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा। जैसे मान लो कि कहीं भी आपका x पूछ दिया जाए, x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सीधी सी बात है इसका उल्टा यानी 1/x होगा। बस इतना याद रख लेना, जिसे नहीं पता है उसके लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर उनका क्या दिया है, मान लो 2 संख्याएं x है और दूसरी क्या है y है, और इसके व्युत्क्रम का योग। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/y। इनके व्युत्क्रम का योग दिया है और गुणनफल भी दिया है। चलिए इसे हल कर लो आप, इन्हें दोनों को जोड़ दो। x y यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, x x कटेगा y और प्लस x, यहाँ पर देखिए y प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने सवाल में दिया था योगफल इनका 11 है और गुणनफल है 18। योगफल कितना है 11 और गुणनफल कितना है 18। दोस्त आपका आंसर कितना हो गया 11/18। करने के लिए मैं इसे तुरंत बता देता, लेकिन आपको समझ नहीं आता भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये भी सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चलिए इसे भी करते हैं। मान लिया 2 संख्याएं x और y, 1/x होगा और ये 1/y होगा। इन दोनों को जोड़ दो, एलसीएम ले लो x y। यहाँ पर देखिए x x कटेगा, y ऊपर जाएगा और प्लस x हो जाएगा। अब देखिए योग इन्होंने दिया था 12, ठीक है। अब देखिए आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, योग है 12 और गुणनफल कितना है 35। लो भाई ये तुम्हारा आंसर हो गया 12/35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलिए अंतर यहां पे पूछा गया है। देखिए यहां पे संख्याओं का योग दिया है 25, x प्लस वाई दिया है यहां पर 25, और इसके अलावा देखिए गुणनफल दिया है x बाई दिया है 144, ठीक है, और उनका अंतर पूछा है x माइनस वाई पूछा है, ठीक है। आप दोस्त इस सवाल के लिए एक फार्मूला याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आपको पता भी होगा x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x वाई होता है, क्योंकि दोस्त ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर को मिलकर ही बनता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए इसी में मान रख दो इस सभी का, ठीक है। x प्लस वाई का मान जो है कितना 25 है, तो वहां पे रख देंगे 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, ठीक है, बराबर x माइनस वाई का पूछा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसा ही रखते हैं, और वहां पे देखिए 4x वाई है तो 4 का यहाँ पे गुणा कर दो, 4 इधर कर लो आप, 4 गुणे 144 का गुणा करके यहाँ डायरेक्ट ही रखते हैं, ठीक है। 4 चक्कू 16 की 6, हाथ से लगा आपका 1, 4 चक्कू 16 17, 4 1 4 1 5, 576। अब देखिए इस 576 को उठाकर इधर पटक दो, कितना बचा 49, x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का मान निकालोगे आप तो कितना आएगा 7, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर है। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसी फार्मूले में मान रखना है, ठीक है। उन संख्याओं का योग कितना है 42। अब 42 का आपको वर्ग करना है, ठीक है, 42 का वर्ग करना है। उसके बाद बराबर में अंतर पूछा था तो अंतर ऐसा ही लिख लेते हैं, और उसके बाद देखिए प्लस का क्या था यहाँ पे प्लस 4x वाई, एक्स वाई यहाँ पे दिया है 437 गुणे 4, इसे आप हल कर लो, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए 42 का वर्ग कैसे करेंगे, 2 दूना 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगाए 4 चौको 16 1 17, तो इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर, इसका गुणा कर लो 4 सत्ते 28 की 8, हासिल 2, 4 3 12, 2 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16 1 1748, इधर उठा के ले आओ 1748 को, 48 64 का अंतर जो होता है मुझे लगता है कि 16 होगा, ठीक है, 16 होगा, हाँ, बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का मान जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 4, ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो इस सवाल को बिल्कुल सिंपल, देखिए कैसे, मैं आपको पता भी है सिंपल है, इसके अलावा मैं और भी एक चीज बताऊंगा आप कैसे निकाल सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। देखिए इनका कितना है अंतर, कितना है आपको दिया है 14, और इनका योगफल दिया है आपका 20। आप जानते हो इन समीकरणों को हल करके निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, जो भी कट आ जाए, वैसे भी कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक अलग से फंडा देता हूं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, y से y कट गया, 2x बराबर आप निकालोगे कितना हो जाएगा 34, 2 से काटा 17, x बराबर 17, ठीक है। अब देखिए 17 यहाँ पे रख दिया, x का मान y उठाकर उधर ले गए और 14 को उठाकर इधर ले आए, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, y बराबर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब देखिए इनका गुणनफल 17 तो 51 आपका आंसर हो गया। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोगों को, लेकिन याद रखना यहाँ पे जब कहीं भी x माइनस वाई का मान दिया जाए और x प्लस वाई का मान दिया जाए, और दो जो मान होते हैं x और y का मान जब निकालने को कहा जाएगा, तो आप क्या करना, एक बार दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को मान को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है, एक निकल आएगा बड़ा वाला। अगर छोटा वाला पूछा जाएगा तो दोनों का अंतर ले लो, 2 से भाग दे दो, निकल आएगा। देखिए कैसे, 14 और 20 जोड़ा कितना हुआ 34, 34 में आपने 2 से भाग दिया, आ गया एक 17। अब देखिए 14 और 20 का अंतर कितना होता है 6, 6 में 2 से भाग दिया, आ गया 3। देखिए यही तो आए थे हमारे x y के मान, ठीक है भाई। चलिए किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। इस सवाल को, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सवाल गलत नहीं करोगे, गलत भी नहीं करोगे, और सवाल का आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। पहले इसे बेसिक से बताते हैं, बेसिक से कैसे लगता है, ठीक है। और बेसिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, फिलहाल थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। अब आप देखिए 156 में 29 जोड़ दो, कितना होता है भाई 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1, और यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, और ये 1,
अब आप ये बताओ 185 कोई संख्या है मान लो, और उसमें हम आपसे कहें कि 156 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा? शेष आप जानते हो 29 बचा, अभी 29 मैंने जोड़ा है, ठीक है, 29 शेष बचा, और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब इसी 185 को 13 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, यही कहना चाहता है। जरूरी नहीं है वो 185 ही हो सकता है 156 का गुणज जो होगा, कोई भी बड़ा गुणज हो, उसमें आपका जो शेष बचा उसे जोड़ के वो कोई भी संख्या हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल कैसे लगाना वो मैं बताऊंगा जल्द से जल्द, ये तो बेसिक है, ये समझ लो। उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा बहुत जल्द लगाने वाला, और जिससे कि आपका सवाल भी गलत नहीं होगा, वो भी बताऊंगा कि गलत होने से बचना कैसे है। देखिए 185 है, अब 85 में आपको किससे भाग देना है? 13 से। 13 से दे दो आप, 13 एकन 13 बचा 5, 55 हो गया, और 13 चक्कू 52, यानी शेष यहाँ पर कितना बच रहा है? 3। शेष से ही मतलब था हमारा, आंसर हो गया कितना? शेष। अब आप समझो यहाँ पे ये सवाल इसने बोला था 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ध्यान देना 13 से भागफल बाद में बोला है, तो 13 से काट के देखो क्या 156 कट रहा है? अगर कट रहा है तो आपको क्या करना है, जो शेष बचता है सवाल में दिया है, जैसे यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो 29 में आप डायरेक्ट 13 से भाग दे दो। 13 से आप भाग दोगे, आंसर जो आएगा आपका 3 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है भाई। लेकिन एक बात याद रखना, सवाल जो आते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जो 156 जैसे यहाँ पे दिया, कोई भी संख्या रही होगी और बाद में जिस संख्या से भाग देने को बोलता है वो संख्या एक दूसरे की आपस में कट रही होंगी, यानी कि 13 से 156 जरूर कट रहा होगा, ठीक है। नहीं कट रहा होगा तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रकार का है। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? देखिए 47 को आप 15 से कर दो, अभी ट्रिक पूरा समझाया है। 47 को आप 15 से भाग दोगे तो कितना शेष आएगा आपका? 2, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए यहां पर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। देखिए पहले 49 से भाग दे रहा था, बाद में 7 से दे रहा है, तो 7 से देखिए 49 कट रहा है। मैंने बोला आपको सारी संख्याएं कटने वाले सवाल मिलते हैं। अगर ऐसा ना हो, जैसे मान लो 49 की बजाय 49 ना हो, कोई संख्या हो जिससे जो कि 7 से ना कटे, तो आपका इसका आंसर शेष निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, गलत होगा सवाल, ठीक है। चलिए सवाल तो गलत नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो यही होगा कि इसका हम आंसर निकाल नहीं सकते, आंकड़े अधूरे इस टाइप से। अब देखिए इसमें क्या करना है, 32 बचा है, 32 में 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, शेष कितना बचा है? 4, आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए 115 को 35 से भाग दे दो, 115 को 35 से भाग दे दो, कितना आएगा? 35, 105, शेष बचा आपका 10, आंसर। यार ऐसे सवाल लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए? देखिए अब यहाँ पे आप याद रख लेना, एक चीज आपको याद रखनी होगी, आगे काम पड़ेगा, याद रखना। बहुत सारे मित्रों को कंफ्यूजन रहता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए आगे जो होता है वो क्या होता है? भाजक होता है। इसका फिलहाल यहाँ पे थोड़ा कम काम है, आगे काम आएगा। और यहाँ जो बीच में रहता है वो क्या होता है? भाज्य रहता है। पीछे जो होता है वो होता है भागफल, ठीक है भाई। और जो नीचे की ओर आता है आप जानते ही हो, शेषफल। देखिए स्टूडेंट को ज्यादातर ये भागफल और शेषफल तो कोई नहीं भूलता है, ये तो 3-4 में ही सिखा दिया जाता है। भाजक और भाज्य में थोड़ा सा लफड़ा होता है, तो आप याद रख लेना। अच्छा इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है? देखिए भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे शेषफल गुणे, देखिए भाजक करना है, ठीक है, भाजक, और प्लस में होगा आपका शेषफल, ठीक है भाई, शेषफल, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 और 9 लिख दो यार, सीधी सी बात है। और बोल रहा है 307 से विभाजक होनी चाहिए, यानी 307 से कटनी चाहिए। 307 से इसमें भाग दो, कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। पहले देखिए आप 307 यानी 921, 7 21 हो जाएगा, 921 से घटाओगे कितना हो जाएगा? यहाँ 9 में से 1 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ पर घटाओगे 7 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, उतारा लिया 9 का। अब आप देखिए यहाँ पर कितना बार जा रहा है? ये 2 बार तो पूरा जा रहा है, लेकिन एक बार ऐसा करते 3 बार लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा, पूरा समझा दूंगा आपको। 3 सत्ते 21, यही तो आएगा, 921 ही आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इसने बोला है
कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह संख्या जो है ये 307 से विभाजित हो जाए। अब आप देखिए यहाँ पर 789 आया, अगर 789 की बजाय 921 होता तो पूरी विभाज्य हो जाती है, तो पूरी विभाज्य हो जाती। तो आप ये बताओ 789 में कितना जोड़ा जाए कि 921 हो जाए, तो कैसे निकालोगे? इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली घटा दो, जो आएगा उसी को जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ 11 में से 9 गया, 2 बचा है, और यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 132 ऐसी संख्या होगी जो आप 9999 में जोड़ दोगे, 307 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो आंसर आपका 132। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? देखिए n कोई संख्या है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, n का मान 7 मान लो और 5 से काटो, देखिए शेष क्या 2 नहीं आ रहा है क्या? अभी आपको समझाया। अच्छा आप ये नहीं मानना चाहते हो तो आप मान लो कि 12। ठीक है, 5 से देखो विभाजित करो, शेष 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब आप समझ रहे हो, जितना शेष हो और 5 के भाज जो 5 का गुणा जो उसी में जोड़ के मान लो संख्या, प्रैक्टिकली कर लो आंसर। ठीक है, देखिए इससे काटा, शेष आपका कितना 2 आ रहा है। आगे बोल रहा है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष आएगा? तो यहाँ 7 का वर्ग करो, कितना होता है? 49। 49 को 5 से भाग दिया, शेष आ गया आपका 4। ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो, इसे भी कर लो। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144 को 5 से भाग दोगे, देखिए 5 दूनी 10 बचा 4, 5 यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, से सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। मैंने दो एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। दोस्त ये जो सवाल था ये वाला, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल इसका भाई है। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। लिख लिए 9999। ठीक है, अब बोल रहा है किससे विभाजित होनी चाहिए? 345 से। तो 345 का आप दे दो भाग। अब देखने वाली जो चीज है वो ये है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल इतना आना चाहिए। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल इससे विभाजित हो जाना चाहिए? तो ये भी यहाँ पे भी तो जोड़ा ही था, यहाँ पर भी तो जोड़ने को था। देखिए ये बड़ा था तो इसी प्रकार से ये भी होगा। देखिए 45 का आप ऐसा करो, 345 2 बार जाएगा, 345 यानी 690 हो जाएगा। ठीक है, इससे घटाओ आप 9 बचेगा और यहाँ पर आपका 309 आ जाएगा। ठीक है, 309 उतारा ले लो आप यहाँ पर 9 का। चलिए अब आप देखिए यहाँ से 3 दशावन 30, ये लगभग 9 बार हो सकता है कि ना जाए, पहले करके देखते हैं। ठीक है, 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36 और 4 होता है 40 की 0 हासिल 4, 9 तियां 27 और 4 31। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब बोलना क्या चाहता है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह जो है ये जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 9999 या 345 से विभाजित हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3099 की बजाय अगर 3105 होता तो ये संख्या पूरी विभाजित होती। तो आप देखिए यहाँ से इस संख्या को इस संख्या बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। बस 6 जोड़ दो आप इसमें, बस भाई आंसर होगा हमारा क्या होगा? 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर है, सही उत्तर पूछा है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है। पहले कोई 36 भाजक होना चाहिए था और उसने उसके बदले ले लिया है भाई 63, और बोलता है उसका जो उत्तर आता है वो 24 था। देखिए उत्तर क्या, जब वो भाग दे रहा तो क्या भागफल ही निकाल रहा होगा, तो उत्तर क्या होगा? भागफल 24। अब देखिए ये 63 जब लिया था तब इसका 24 आया था। अब आप देखिए इसका और इसका गुणा करोगे तो ये भाज्य आ जाएगा। ठीक है, करते हैं 24 तियां 72 की 2। ठीक है, हासिल 7 और 24 छंगा 144 और 7 151। ठीक है, 151 1215 भाज्य रहा होगा, तो 1215 में 36 से भाग दे दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 1512। देखिए 1512 है, शायद मैं 1215 बोल दिया। 1512 में 36 से भाग देना है, 6 से काटो 6 बार और 6 से काटो 6 दूनी 12, बचा कितना है 3 और 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 बचा 1, 6 दूनी 12। ठीक है, 252 को फिर 6 से काट दो, 6 चौक 24। ठीक है, बचा 1, 6 दूनी 12। आपका आंसर कितना आया?
42 आपका सही आंसर होगा। काट लेना आप, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। n एक पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं 4 से विभाजित किया गया तो शेष 3 आया है, तो मान लेते हैं n जो है वो 7 है, 4 से विभाजित करोगे, देखिए शेष आपका 3 आ रहा है, उनका शर्त मान्य होना चाहिए, बस आप कुछ भी मान सकते हो। देखिए तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए 2n कितना होगा, 7 दूना 14 होगा, 14 को आप 4 से विभाजित करोगे तो शेष कितना आएगा, 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे अभी सवाल करा भी चुका हूं पिछली वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। देखिए 1848 के विषम संयुक्त विभाजक, दोस्तों इसके सबसे पहले गुणनखंड आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा विषम संयुक्त विभाजक क्या होते हैं। ठीक है, उसको भी समझाते हैं। 2 से सबसे पहले आप काट लो, यहाँ पे 9 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 से काटा, यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ पे बचा 6 बार, यहाँ पे 2 बार, फिर 2 से आप काटोगे, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, फिर आप काटोगे 3 से, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 7 से काटो 11 बार, फिर 11 से काटा 1 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पर विभाजक तो समझते हो क्या होता है कि जो संख्या है ये सारे विभाजक हैं इसके। ठीक है, और इसने बोला संयुक्त और विषम। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, संयुक्त क्या होते हैं। संयुक्त का मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, दो विभाजकों का गुणा करके जो विभाजक बनता है वो आपका संयुक्त विभाजक कहलाता है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर उसने शर्त रख दी है कि विषम होने चाहिए, सम नहीं, विषम। तो देखिए अगर आप कोई भी एक सम ले लो 2 और 2 का गुणा किसी 3 में कर दो, देखिए 2 3 6 सम हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो इन 3 का तो काम होगा नहीं बिल्कुल भी। अब आगे देखिए संयुक्त विभाजक बनाते हैं हम। ठीक है, 3 का 7 में गुणा किया, 7 3 21, 1 हो गया संयुक्त विभाजक। अब इसके बाद देखिए 7 का हमने 11 में कर दिया, 11 7 77 हो गया एक संयुक्त विभाजक। इसके बाद अब आप देखिए इस 3 का गुणा और 11 में कर दिया, ये हो गया 11 3 33 संयुक्त विभाजक। और एक दोस्तों इन तीनों का गुणा एक बार करोगे जो आएगा आपका 7 3 21 गुणे 11, जो भी आए, यहाँ पे संख्या पूछी गई है वो नहीं पूछा गया है। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4, आपके 4 हो गए संयुक्त विभाजक जो कि विषम होंगे। ठीक है, सारे विषम है, आप देख सकते हो। इसका भी गुणा करोगे लास्ट में इकाई अंक 1 ही आएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। देखिए कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्याएं हैं एक्स वाई, उनका गुणनफल कितना यहाँ पे दिया है 1575। ठीक है, और उनका भागफल जो दिया है वो बोल रहा है 9/7 है। ठीक है, अब देखिए मैं कोई संख्या मान लेता हूँ बड़ी होगी एक्स, उसमें एक्स में 22 से भाग दे दिया, जो भागफल आया है वो आया 9/7 आया। ठीक है, अब देखिए 9 का एक्स का मान क्या है, 9 वाई का मान क्या है 7। और दोस्त यहाँ पर रेशियो का अगर बात की जाए तो एक्स अनुपात वाई कितना आएगा 9:7। अच्छा कुछ मित्र होंगे कि आपने सारा ऐसे ही बना लिया, समझ नहीं आया होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी संख्या मान लो कि 8 है और दूसरी कितनी है 4 है, अगर उसने बोला कि इन दोनों का एक दूसरे में भाग दिया है तो 4 में ही 8 में ही तो 4 से भाग दोगे तो 8/4 होगा। इस प्रकार से काटोगे भी तो एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या 2 के बटा 1 कर सकते हो। इसी प्रकार से ये बटे में है। ठीक है, अगर मान लो ये 4 8 ना लेके अगर मान लेते 8 और 5 लेते हैं हम, ठीक है, तो 8 में 5 से भाग देते तो हमारा क्या आता है, यही तो इसी प्रकार से आता है, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो इतना आ चुका है। अब बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है, योगफल क्या होता है, यहाँ देखिए रेशियो में आप कुछ ए मान लो, यहाँ पर गुणज इसका ए मान लो, इनका गुणा करो 9 7 63 63 ए स्क्वायर, इनका जब गुणा 63 ए स्क्वायर और दोनों संख्याओं का गुणा दिया इसके बराबर रख दो आप 1575। मैथ का यही रूल होता है, जो मान दिया जाए उसके बराबर ही कर लो बस। अब इसे काटो 9 7 63, 9 से काटा 9 1 9, 9 7 63, बचा कितना 4, 9 पना 45, 7 से फिर से काटो 7 दूना 14, बचा 3, 7 पना 35। ठीक है, ए बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछा है तो संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल निकाला जाएगा। देखिए ए का मान यहाँ पर हमें मिल चुका है 5, तो यहाँ पर कर दो। देखो पहली संख्या क्या थी 9 है, 9 पना 45 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 9 देखिए 7 पना 35, 35 और 45 जोड़ो 80 योग हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त कोई संख्या होगी 13 से गुणा किया गया है, मान लो x संख्या थी
और उसके जो सारे अंक आए हैं वो क्या आए हैं, 9 9 9 9 9 9 9। अब पता नहीं है 9 कहाँ तक गया है, ठीक है, पता नहीं है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि वो छोटी संख्या बताइए। छोटी क्या मतलब, उसका ये है कि इस 13 से इस संख्या को काटते जाओ आप, जहां तक पूरा कट जाए आपका वही x का मान होगा, वही आपकी संख्या होगी। ठीक है, x का मान निकालते हैं, काटिए इसे, 13 से काटो इसे, 13 से काटना चालू करते हैं। 13 सत्ते 91। ठीक है, बचा कितना है आपका, 8 बचा हुआ है, यहाँ पे हो गया आपका 89। ठीक है, और 13 पंचे 65 78, 6 बार गया है। अब बचा यहाँ पे कितना है, 11। ठीक है, 11 के पीछे 9 लगा लो। ठीक है, अब 13 से फिर से काटो, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 13 नेमा 117, जो भी आपका आएगा इस प्रकार से आप काट लेना। ठीक है, काट लेना, आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यार ये सब काट लेना, अपना कुछ है ही नहीं उसमें। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योगफल होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा ये था। अब इसे यहाँ पे लगा देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, एक्स वाई कितना है 9375। ठीक है, तथा बड़ी और छोटी से बड़ी को छोटी से भाग देने पर क्या कितना आता है 15, यानी x में बाई से भाग दे दिया तो आ गया आपका 15। अब देखिए x बराबर क्या होगा 15 बाई। ठीक है, अब x का मान उठाकर यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा 15 बाई स्क्वायर हो जाएगा 9375। ठीक है, आगे देखिए संख्याओं का योग, इसे आप क्या करेंगे 15 से काटो, 15 छक्का 90 बचा 3 और 15 दूना 30 बचा 7 हो गया 75, 15 पना 75। देखिए 22 का बराबर 625, तो बाई बराबर आ जाएगा आपका 25। अब बाई का मान उठाकर यहाँ पर रख दो। ठीक है, एक्स का निकल आएगा, तो एक्स बराबर निकालोगे तो 9375 बटे 25 जाएगा, 9375 बटे 25 हो जाएगा। 25 से इसे काटो, 25 तिया 75। ठीक है, अब बचा कितना है 15 और 3 18 बचा, 187 हो गया। ठीक है, तो 7 बार जाएगा, 25 सत्ते 175। अब 187 में से 175 घटाए बचे कितने 12, यानी 125 हो गया। 25 पंचे 125, यानी कि x का मान कितना हो गया भाई 375। देखिए x का मान 375 हो गया है, और यहाँ पे y का मान देखिए कितना निकाला था 25, दोनों का योग कितना होता है 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अंतर पूछा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं एक्स वाई संख्याएं थी, इनका गुणनफल है 11520। ठीक है, और उनका भागफल जो है 9/5 है। देखिए एक्स के बटे में बाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 9/5 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस बाई पूछा है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप क्या कर सकते हो, x का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए x और y का रेशियो निकालो। सबसे पहले x अनुपात y कितना होगा 9:5 है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट a मान लो, इसका दोनों का गुणा कर लो, गुणी तो ये दिया गया है 9×45 a स्क्वायर हो जाएगा, 45 a स्क्वायर बराबर 11520 हो जाएगा। आप 45 को काट दो इससे, इसे काटो आप 9×45, 9 से काटो, 9 1 9 बचा 2। ठीक है, कितना हो गया 25, 9 दूनी 18 बचा 7, 9 8 72, ये 0। फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, बचा कितना है 2, और 5 25 बचा कितना है 3, 5 6 30, ये 256 आ गया। ए स्क्वायर बराबर 256, 256 किसका वर्ग होता है, ये दोस्त होता है 16 का वर्ग। ठीक है, तो ए बराबर मान कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों संख्याओं का रेशियो क्या था, ये था 9a और 5a, इन दोनों का अंतर देखिए कितना होगा 4a होगा, तो 4 में a का मान रख दो 16, 16 चकू 64 आपका अंतर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो जिसे करना हो। अगला देखिए, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, निम्नलिखित में से किसमें से विभाज्य। इस टाइप से दोस्त, इस सवाल को लगाने से पहले आपको 2-4 बातें बताना चाहूंगा, जिससे आपके इस टाइप के सवाल बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप ये पूरा रूल ही होता है, इस टाइप से सारे सवालों को मैं आपका खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए
अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से लिखी हो, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ 2 और 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 1 2, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से मैं बहुत सारी संख्याएं लिख दी हैं। देखिए अब आप यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, एक एक संख्या रिपीट हो रही थी, तो ये किससे कटती है, आप जानते हो कि 11 से कटती है, ठीक है, याद रख लेना। अब देखिए जब ये डबल संख्याएं रिपीट हो रही हैं, देखिए 1 2 1 2, ठीक है, तो ये संख्या किससे कटेगी, तो इसके बीच में एक जीरो डाल दो, 101 से ये पूरी तरह से कट जाएगी, ये रूल होता है, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा ये तीसरी की बात करें, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 1 2 3 पूरी संख्या आई है, मैंने दूर दूर थोड़ा लिख दिया कि आप समझ जाए, ठीक है। ये संख्या है इस प्रकार से 1 2 3, ठीक है। ये पूरी संख्या जो है ये किससे कटेगी, अब आप देखिए 3 है, ये 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो बीच में 2 जीरो होंगे, इससे पूरी तरह से ये कट जाएगी। अगर बात करें इस संख्या की, देखिए ये 4 संख्याएं देखिए रिपीट हो रही हैं, तो ये संख्या किस प्रकार से किससे कटेगी, तो ये कटेगी 1 0 यानी 0 0 0, इससे कट जाएगी, किससे, इससे पूरी तरह से कट जाएगी। अब इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ही नहीं आएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर मान लो 6 संख्याएं रिपीट होंगी, तो अंदर में 5 जीरो डाल देना, आसपास 1 रहने देना, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हो ये वाला सवाल, 2 अंकों वाली किसी संख्या, आप देखिए यहाँ 37 है और 63 63 है, ठीक है। ये किससे कटेगा, मैंने अभी आपको बताया, देखिए 12 12 किससे, 101 से कटे, 101 से कटेगा, ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है। देखिए आप ये देखिए 3 3 वाला है, तो 3 3 वाले के लिए ये बताया था, यानी 1001 से कटेगा। आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। इसे दोस्त आप एकदम बेसिक से समझ लीजिए, बेसिक क्या आपको एक कह सकते हो ट्रिक ही है, बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। कैसे करना होगा, देखिए 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है। देखिए सबसे पहले आप 3 से भाग देना है, आगे आप लिख लो भाजक को, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक को आगे लिख लो। फिर क्या बोला है, 3 से भाग दिया गया है तो 1 शेष बचता है, शेष यहाँ पे लिख लो, पीछे क्या लिखना है आपको, शेष लिखना है, ठीक है। और 2 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता है, फिर 2 से भाग दिया है और शेष 1 बचता है। अब बोल रहा है, अब देखिए यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, प्रारंभिक संख्या जो होगी उसे 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दूर दूर लिख लिया, बीच में आप रेखाएं कर लो। अब देखिए संख्याएं बीच में रखेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो यहाँ पर भाजक है सबसे नीचे की ओर है, चाहे ये 1 यहाँ पे 2 दिए गए हैं, 1 और 2 और 3 भी होता, 4 भी होता, चाहे जितना भी होता, आप कैसे करेंगे, देखिए ये 2 में आप अपनी तरफ से 1 का गुणा कर दो, 2 1 2, 2 का फिर इस शेष को इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 को बीच में रख दो, ठीक है। ये संख्या आपकी बन गई है। अभी रुक जाओ, अब ये संख्या ऊपर वाली चाहिए ना, शुरुआत वाली संख्या, तो इस 3 का गुणा यहाँ 3 में करो, 3 त्रिका 9 और 1 ये वाला जोड़ा तो 10, पूरी संख्या कितनी हो गई है 10। शुरुआती संख्या कौन सी थी 10, ठीक है। अब 10 में आप 6 से भाग दे दो, कितना आएगा, शेष 4 आएगा, शेष कितना आएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अभी क्वेश्चन यहाँ पे लगवाया था दोस्त, बिल्कुल वैसा ही है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, आप पूरा समझ लेना। देखिए एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, देखिए इधर हमने क्या बताया था, भाजक लिख लेना, ठीक है भाई, भाजक लिख लेना, इधर क्या लिख लेंगे आप, शेष लिख लो, ठीक है भाई, शेष, ठीक है। भाजक यहां पर कितना दिया है 2 3 और 7, ठीक है, और शेष कितना कितना दिया है 1 1 6, और बोला है कि संख्या को 42 से फाइनल में विभाजित करना है, जो सबसे बड़ी संख्या थी लास्ट की, शुरुआत की। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में अपनी रेखाएं कर लो, और मैंने बोला भाजक में शुरुआत करना, भाजक से 1 का गुणा भाजक में किया, 7 1 7, 7 में 6 जोड़ा कितना हुआ 13, यहाँ लिख लिया। अब 13 में 3 का गुणा किया, 13 3 39, और एक ये जोड़ा कितना हो गया 40, ठीक है, 40 को बीच में रख दो। अब 40 का गुणा यहाँ किया, 40 दूना 80, और एक जोड़ा कितना हुआ 81। अब शुरुआत की जो संख्या थी वो कितनी थी
81, ठीक है। अब 81 में आप 42 से भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है? एक ही बार तो जा रहा है भाई, एक बार जा रहा है। अब जो बचा है शेष वो घटा के निकाल लो। आप देखो कितना बचा है, मुझे लगता है कि 81, 39 बचना चाहिए, ठीक है। 39 बचा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर आपको लिख लेना है आपको भाजक, यहां पर लिख लेना है अपना शेष। ठीक है, भाजक क्या क्या था? 4 था और 5 था, ठीक है, और शेष था 1 और 4। 1 और 4 आते हैं। एक क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया गया और 1 और 4 शेष आ रहे हैं। क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होंगे 5 और 4 से। सेकंड टाइम दे रहा है 5 और 4 से भाग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए भाजक है और यहाँ पे हमें शेष निकालना पड़ेगा अगली बार में, ठीक है। और बीच में आप जानते हो संख्या रहती है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे संख्या निकालते हैं। ठीक है, 5 में अपनी तरफ से 1 से गुणा कर लो। 5 एकन 5 और 4 कितना हुआ? 9, और 9 का 4 में गुणा किया, 9 चौके 36 और 1 37। ये संख्या कितनी आ गई? 37। अब आप देखिए इस 37 में इसने सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 2 शेष बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे भागफल कितना आया था? भागफल जो आया था वो 7 आया था। 5 सत्ते 35, 7 बार गया था, तो 7 में आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो आपका शेषी फल तो पूछ रहा था। देखिए शेषफल कितना हो गया? 2, 3। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्त इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार आ जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से ये हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि इसमें थोड़ा होता है, ठीक है। अच्छे सवाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? दोस्त इस टाइप के सवाल मैंने पीछे बहुत सारे लिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, पीछे के भी वीडियो सारे सीरीज से देख लीजिए। इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए, बढ़िया से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए 8 से भाग करने की बात कर रहा है, तो लास्ट में जो 8 है उससे चेक करो कि 56 कट रहा है, ठीक है। जब कट रहा है तो जो शेष यहाँ पे बचता है 29, उसमें 8 से ही भाग दे दो, जो शेष आएगा भाई आपका आंसर होगा, ठीक है। 8 3 24, 29 में से 24 घटाओ, आपका कितना आंसर आ जाएगा? जो भी आएगा भाई आपका हो जाएगा शेष, ठीक है। 29 में से 24 घटाओगे शेष 5 बचेगा, ठीक है भाई। कैसे? 29 में 24 से हमने 8 से भाग दे दिया, 8 से, तो यहाँ 24 यानी शेष बचेगा 5। अब आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। देखिए आप भाजक कितना था? अभी सवाल मैंने लगाए हैं, ये भाजक है, ये क्या है? शेष है, ठीक है भाई। भाजक यहाँ पर क्या क्या है? 4 है, 7 है, ठीक है। और शेष कितना है? 2 है और 1 है। और उसी संख्या को 28 से भाग देने की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, इसे आप मान लो। यहाँ पे देखिए 7 का 1 में गुणा करना है, मैंने बोला है शुरुआत से। 7 एकन 7 अपनी तरफ से कर लो। 7 एकन 7 और 1 8 हो गया। 8 का गुणा इस 4 में करोगे, 8 छकू 32 हो गया। 32 और 2 34 हो गया। अब देखिए 28 का 34 में भाग दो, कितना शेष बचा है? 6 शेष बचा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शेष ही पूछ रहा है। शेषफल प्रमेय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शेषफल प्रमेय से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं सिंगल बचेगा आपसे। तो दोस्तों पूरा मैं बेसिक से समझाता हूँ, बिल्कुल जो जिसे बिल्कुल नहीं आता होगा वो भी सीख सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि 5 में 4 से भाग दे दिया तो शेषफल पूछे आपसे, तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? 1, ठीक है। शेषफल कितना होगा? 1 शेष होगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि दोस्त जब हमने 4 से भाग दिया 5 में तो एक दूसरा शेष भी आएगा। वो कौन सा होगा? जो शेष 1 आया है हमारा, उसी शेष को हर में से घटा दो, जो दूसरा शेष आएगा वो माइनस का होगा, ठीक है। जैसे 1 में से हमने 4 घटाया तो माइनस का 3, यानी कि इसका शेष 1 होगा, 1 माइनस 3 होगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल और भी देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं 2/7 कर दूं, ठीक है, और आपसे पूछूं शेष यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों 1 तो 2 है शेष, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या एक बार भी नहीं जा रहा है, तो आपका जो ऊपर लिखा होता है वो शेष हो जाता है, ठीक है। 2 शेष है। अगर हम दूसरा शेष पूछें तो 2 से आप 7 में से 2 को घटा दो, ठीक है, तो शेष दूसरा निकल आएगा 5, ठीक है। तो एक शेष क्या है? 2, दूसरा कितना है? -5। तो दोस्तों इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अब आपको क्या करना है? घात से मतलब नहीं है आपको,
घात पे नहीं आपको ध्यान देना है। जो यहाँ पे इसमें भाग दो, 26 का भाग 25 में देंगे, एक शेष कितना आ रहा है 25 आ रहा है। दूसरा शेष देखिए इस 25 को 26 से घटाइए माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहता है, जो ये संख्या है इनका अंतर मतलब शेष जो है या तो माइनस का 1 आना चाहिए या प्लस का 1 आना चाहिए, ऐसा आपको सेट करना होता है। यहाँ पर तो सेट पहले से है, आगे के सवाल होंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए -1 है तो -1 की घात अगर हम कह दें आपसे कि 25 चढ़ा दो बटे 26 तो इसका कितना आएगा, -1 की घात जो 25 है ये विषम संख्या है तो इसका -1 ही शेष आएगा, ठीक है। यानी -1 ही आएगा, इसे हल करोगे। जैसे देखिए -1 का गुणा अगर हम -1 में करें तो कितना आता है प्लस का 1। अगर एक बार और इसमें -1 का कर दिया जाए तो देखिए विषम संख्या है, 3 क्या है विषम है, 1 2 3 बार कर दिया, देखिए माइनस का बन ही आएगा क्योंकि इसका गुणा होगा प्लस होगा, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो -1 आएगा, बस ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर -1 की घात 25 का मतलब क्या होता है -1 बटे 26। अब आप देखिए यहाँ माइनस का आंसर नहीं होता है, याद रखना शेष जो होगा माइनस का नहीं होगा, माइनस वाला इसमें से घटा दो, यानी माइनस का 1 है 26 में से घटा देंगे कितना बचेगा 25, हमारा शेष क्या आ जाएगा 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दूसरा क्वेश्चन है 25 की घात 48 बटे 13, ठीक है। 25 की घात 48 बटे 13। अब आप देखिए 13 से भाग दिया इसमें 25 में, एक तो शेष आप जानते हो 13 एकन 13 यानी 12 बचेगा, ठीक है। दूसरा शेष क्या होगा, उस 12 को इसमें से घटाओगे 13 में तो बचेगा कितना माइनस का 1, ठीक है। तो इसी से हमें काम है, याद रखना, क्योंकि हम 12 की घात तो 48 करने से रहे नहीं कर सकते, तो -1 की घात 48 करेंगे क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा 1 बटे 13। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा प्लस का 1 आया तो यही हमारा शेष हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 की घात 22 बटे 9, ठीक है। यानी कि 2 की घात 22 में भाग दें हम 9 से तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि आपका टारगेट क्या है, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, यानी कि शेष हमारा 1 होना चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 3, देखिए 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब ऐसी इसकी कितनी घात चढ़ाएं कि गुणा में ये मतलब 22 के लगभग पहुंच जाए, तो हम 7 चढ़ा देते हैं, ठीक है। 7 यहाँ 21 हो गया, 2 की घात 21 हो चुका है, गुणे में अगर हम 2 और लिख दें हो गया 2 की घात 22, ठीक है। अब बटे में 9, ठीक है। अगर हम इसे हल करें तो आप जानते हो कि 8 की घात 7 गुणे 2 बटे 9। अब देखिए यहाँ पे 9 से भाग देना है 8 में, एक शेष क्या आएगा 8, दूसरा क्या होगा -1, ठीक है। -1 और यहाँ से भाग देंगे तो शेष कितना है 2 है, प्लस का 2 है, ठीक है। तो -1 की घात अगर हम 7 चढ़ाएंगे इस प्रकार से बटे में 9 रहेगा ही रहेगा और गुणा में यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 1 ही आएगा, -1 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 के बटे 9, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ समझाने में मैं थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ लेकिन आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 हमारा आंसर नहीं होगा, वैसे शेष है हमारा -2, ठीक है। -2 को अब 9 में से इससे घटा दो यार, कितना आएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे देखिए 7 की घात कितना है 40 बटे 400। अब आप इसका शेष बताइए, ठीक है। देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा करो आप 7 की घात 3 करते हो तो कितना आता है 343 और 7 की घात 4 करोगे तो 2401 आता है, ठीक है। कर लेना आप, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, देखिए 3 का तो गुणा आप जानते हो 343 होता है, गुणे 7 करोगे आपका आंसर यही आएगा 2401, ठीक है। तो अब आप ऐसे कीजिए यहाँ पे 7 की घात 4 की होल पावर 10 कर सकते हैं, ये देखिए हो गया 40 बटे में कितना है 400, ये यहाँ पे इसे इधर ले लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2401 की पावर 10 बटे 400। अब आप देखिए 400 से भाग दोगे 2401 में तो सीधा सीधा कट रहा है, यानी एक शेष बच रहा है। हमने क्या बोला था एक शेष आना चाहिए, तो एक शेष बच रहा है तो 1 की घात 10 चढ़ा दो भाई, 1 की घात 10 का मतलब 1 होता है बटे 400। अब आप देखिए यहाँ पे शेष कितना आया, शेष आपका 1 हो गया है, ठीक है भाई, शेष आपका कितना हो गया 1 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे 68, ठीक है। 67 की पावर 67 बटे और प्लस में क्या है 67 बटे में है 68, ठीक है। इस प्रकार का भी सवाल आता है। अब आप देखिए 68 से भाग देंगे 67 में, एक तो शेष आया आपका 67, एक आएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1, एक आएगा 67, 67 से तो हमें कोई काम नहीं है, -1 की घात 67 करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है भाई, माइनस का 1 आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में 67 है, अगर 68 में भाग 67 मतलब 68 से भाग 67 में दोगे तो 67 ही आएगा शेष का, या फिर माइनस का 1 आएगा, लेकिन माइनस का यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस का ही 67 रख लो, 67 बटे आपका 68 तो है ही है, ठीक है। अब इनका देखिए अंतर कितना आएगा 66 बटे 68,
ठीक है। अच्छा, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 67 लिया था, सॉरी 67 लिया था, तो अगर हम यहाँ पे 68 लेना चाहे तो कैसे होगा, देखिए इसी सवाल को यहाँ पे देख लीजिए। अब आप माइनस का 1 था और यहाँ पे माइनस का देखो 68 में भाग दिया था, 67 में भाग दिया था, 68 का बचा कितना था आपका, माइनस का 1 या 67, तो माइनस का 1 इस बार ले लो, माइनस का 1 और बटे में कितना होगा 68, ठीक है भाई, -1 यानी माइनस का 2 बटे 68। अभी मैंने आपको बताया माइनस का आंसर नहीं होता है, माइनस का 2 है, इसे 68 में से 2 घटा दो तो बचा कितना 66 आपका शेष आ गया, ठीक है भाई। दोनों तरीके से मैंने इस सवाल को बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 31 बटे 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसा तोड़ना है कि इसका शेष 1 आए, चाहे 1 प्लस का है चाहे माइनस का है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 की घात यहाँ पे कर लेते हैं 2, देखिए 2 दूना 4, इनका अंतर 1 हो गया, ठीक है। 2 की घात 4, अब आप ऐसा करो कि यहाँ पे घात कुछ ऐसी चढ़ाओ, 15 चढ़ा देते हैं, ठीक है। 15 दूना 30 हो जाएगा, घात 30 हो चुकी है। गुणा में अगर 2 और लिख दें तो हमारी 31 घात होगी। 2 की घात 31, देखिए कैसे हो गया, ये देखिए 30 तो ये हो गई और ये 1 घात ये है, ठीक है, 31 बटे 5। अब आप देखिए यहाँ पे इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 4 की घात 15 और गुणे में 2 बटे में 5, ठीक है। अब 5 से भाग देंगे 4 में तो माइनस का 1 शेष आएगा, -1 की घात 15 करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा और 2 का गुणा कर दो, ठीक है, बटे में 5। 2 का गुणा यहाँ पे करोगे क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 बटे 5। अब आपको मैंने बताया शेष क्या होगा, माइनस का 2 आंसर नहीं होगा, माइनस का 2 आया है तो अगर प्लस का होता यहाँ पे तो हमारा 2 हो जाता शेष, लेकिन यहाँ माइनस का आया तो 2 को 5 में से घटा दो, शेष कितना आएगा 3। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों मुझे लगता है आज मैंने जितने सवाल बताए हैं शेषफल प्रमेय से, इन सारे सवालों को आप अच्छे से समझ लेना, दोबारा देख लेना वीडियो को, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, शेषफल प्रमेय का एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।